हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। अभी जैसे कि हम लोग लेवल 2 में धीरे धीरे से हम लोग हर चीज भगवत गीता का स्टार्टिंग से लेके इंट्रोडक्शन में भी क्या बताया गया है प्रभु जी, वो भी हम देखेंगे। श्री प्रभुपाद की भावना क्या था एक्चुअली, ये तो बुक तो श्री प्रभुपाद यथारूप दिए हैं, लेकिन क्या तो हम लोग थोड़ा सा लास्ट पिछले सप्ताह ये रिवीजन स्टार्ट करें। पहले अध्याय से लेके तीसरे अध्याय तक जो जो लोग कक्षा मिस करे, छूट गई, उन लोगों के लिए है ये क्लासेस। तो कुछ कुछ याद था हम लोग क्या क्या सीखे थे इसके पहले अध्याय में, इसके पहले सप्ताह में क्या सीखे? कोई जो लोग अटेंड करे थोड़ा सा बता सकते हैं क्या टॉपिक चला? कुछ तो जो भी हरे जो कृष्ण प्रभु जी, दंडवत गीता प्रणाम। चल रही है प्रभु जी। हमने पिछले सप्ताह में, हाँ, हिमानी बंसल मैया क्या बोल रहे, फिर बाद में करुणा सोलंकी माता जी। हाँ माता जी, हिमानी माता जी। हम लोग भूमिका पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की। उसके हम्म। अंदर श्रीला प्रभुपाद जी ने बताया है कि जैसा है गीता उसको एज इट इज दिया गया और उसको वैसे ही लेना है। और अभी लास्ट में हमने ये पढ़ा था कि हम भगवान कृष्ण से 5 प्रकार का संबंध रख सकते हैं। मतलब हाँ, निष्क्रिय रूप में, सक्रिय रूप में, सक्रिय रूप में, हाँ, एक्टिव सखा इनएक्टिव, रूप हाँ। में, माता पिता रूप में, या फिर दाम्पत्य रूप में। हरी हम बोल, हरी बोल, यस। हरे और कृष्ण। करुणा माता जी, आप क्या बता रहे थे? क्या याद था हम लोगों के क्लास में भी? क्या कुछ और जो चीज बुक में भी नहीं होती है, कुछ चर्चा भी करते हैं हम लोग, तो वो क्या याद प्रभु है जी आपको? आपने हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। आपने बताया था कि शिला प्रभुपाद जी का जो जीवन का स्ट्रगल बताया था कि उन्होंने किस तरह से इस्कॉन को स्थापित किया, किस तरह से उन्होंने लोगों को इसके अंदर जोड़ा। ये सब आपने डिस्कस किया था हाँ, लास्ट ये भी बात हुआ। और हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने श्रील बलदेव विश्वभूषण जी के बारे में। बलदेव विद्याभूषण हाँ जी, बलदेव हाँ जी। विद्याभूषण जी के बारे में, यस। और जिधर थोड़ा सा मंथन करो, थोड़ा सा याद करना चाहिए क्लास में। मैं क्या बोलता हूँ, श्रवणम करना है, क्लास हो गए बाद में स्मरणम क्या करे हम लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, ये करे, फिर इसको निधि ध्यासनम अप्लाई कैसा करना लाइफ में। अच्छा, ऐसा अप्लाई करना, ये तीन चीज जब हम लोग करते हैं तो हरे डेफिनेटली। हाँ मैया, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो महाभारत में जो युधिष्ठिर के माने वो क्या है, धर्म के प्रतीक है। कर्ण जो है दानवीर के प्रतीक है। नकुल का हाँ, संभव थे। हरी कुंती भी हरी जो हरी हरी, अब धीरे धीरे से अब याददाश्त और पे बल दिया जा रहा है। हाँ, ये एक टॉपिक नया था। हाँ, यस। हरे कि कृष्ण। जनरली मैं क्लास स्टार्ट करता था, मैं जनरली कभी भी इतने बैच स्टार्ट किया, मैं भगवत गीता में 5 विषय है देखो बोल के वहां से स्टार्ट करता था। लेकिन ये बार पहली बार आप लोगों को ये हम लोग सब लोग शेयर कर लिए, सब लोग कि महाभारत में 5 विषय। वैसे तो महाभारत में धर्म अर्थ काम मोक्ष पे बारे में हम लोग सुनते हैं, समझते हैं। हाँ, लेकिन वास्तविकता हमको सीख किससे मिलती है? तो हम सुने युधिष्ठिर जी से, जो धर्म निष्ठा पे है। एंड वेरी एक्सलेंट, याद याद रह गया आपको। और कर्ण से, जो दान वीर शूर कर्ण बोलते हैं, उनसे। और कुंती महारानी का भाव क्या है, कुंती महारानी का भाव से बहुत सारे चीज हमको मिलते हैं। समर्पण कैसा है, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने इतना तात्पर्य में डेप्थ में है। आप कैंटो 1 एक ही खरीद सकते हैं भागवतम का, एक ही खरीद सकते हैं, 500-600 में रहता है। लेकिन पहले ही आपको अगर ग्लोरिफिकेशन मिलता है तो सबसे पहले कुंती महारानी के बारे में डिटेल में जाते हैं, फिर नकुल का समभाव देखे, एंड महाभारत से कृष्ण की उदारता, कृष्ण क्या क्या है क्या नहीं है, कृष्ण क्या कुछ कर सकते हैं। कुछ ऐसा जो चीज नहीं है जो कृष्ण नहीं कर सकते हैं, तो वह सब कृष्ण भगवान के बारे में डेप्थ में हम लोग देखे। और अब हम लोग, ये भी बात सही है, बलदेव विद्याभूषण जी को किस तरह से ये गीता, यानी गीता पे कमेंट्री, भगवत गीता पे कमेंट्री दिया गया। वो भगवत गीता की कमेंट्री में जो भगवत गीता के 5 विषय है, जीव क्या है, भगवान क्या है, काल क्या है, ये सब हम लोग जो ये सब डिटेल में इजीली इजीली अच्छा सा समझाया गया था। तो आचार्य हमारे क्या करे, श्रील प्रभुपाद, वो ये बुक को, इस भगवत गीता यथारूप को, उनको उनको बोलते नहीं, मैं ये बुक उनको समर्पण कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छा सा बलदेव विद्याभूषण, उसमें गोविंद भाष्य नाम से एक अच्छा सा कमेंट्री लिखे थे। अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो कहाँ पे छोड़े थे हम लोग, किसी को याद है? कहाँ पे, कहाँ तक पढ़ रहे थे आज?
वहां से कंटिन्यू करेंगे ना? किसी को याद है कहाँ पे छोड़े? अभी भी भूमिका से शुरू वही करेंगे। भूमिका पेज नंबर 4 से ही करना है। अच्छा, तो 1 मिनट आप स्टार्ट कीजिए माता जी, मैं तब तक बुक शेयर करता हूँ, मैं निकाल लूंगा, आप स्टार्ट कीजिए। हाँ जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। निसंदेह इस मित्रता तथा भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। किंतु जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है। तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। अतएव अर्जुन भक्त था और वह भगवान के संपर्क में मित्र रूप में था। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, मेरे को मिल गया है, आप कंटिन्यू कीजिए थोड़ी देर। अच्छा, हाँ जी, हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण किया। इसका वर्णन 10वें अध्याय में इस प्रकार हुआ है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यमाद्यदि वेमजम विभुम आहुस्तवाश्मश्रय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं च एव ब्रवीषि में सर्वमेतद्रतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्ति विदुर्देवा न दानवः। अर्जुन ने कहा, आप भगवान परम धाम पवित्रतम परम सत्य हैं। आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं मुझसे इसी की घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवता और न असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। भगवान से भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म है। परम धाम का अर्थ है कि वे सबों के परम आश्रय या धाम है। पवित्रतम का अर्थ है कि वे शुद्ध हैं, भौतिक कल्मश से बेदाग हैं। पुरुषम का अर्थ है कि वे परम भोक्ता हैं। शाश्वतम अर्थात आदि, सनातनः दिव्यम अर्थात दिव्य, आदि देवम भगवान, अजम अजन्मा तथा विभुम अर्थात महानतम है। हरे कृष्ण। कोई तो हम लोग, यस माता जी, तो हम लोग अभी भूमिका पढ़ रहे हैं श्री प्रभुपाद जी का यथारूप भगवद गीता। धीरे धीरे से हम लोग जाएंगे। तो भगवान से लास्ट पिछले सप्ताह में अंतिम टॉपिक क्या था? भगवान के 5 तरह से हम लोग संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो आज आचार्य हमको बता रहे हैं भाई, भगवद गीता हर कोई पढ़ रहा है, हर कोई जानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अर्जुन के वैसा, पहले अर्जुन के वैसा समझो। अर्जुन क्या करे? पूरी भगवत गीता जैसे ही भगवान सुनाना आरंभ कर दिए। जब भगवान से श्रवण करना सुन रहे, कुछ प्रश्न पूछे, कुछ सुन रहे हैं, देन फाइनली वो कंक्लूजन पे आ गए। यस भगवान, आप ही पर ब्रह्म पर धाम पवित्रम परमम भगवान। आप, मैं समझ गया, मेरे को मालूम हो गया। 10वें अध्याय का श्लोक श्रील प्रभुपाद कोट करके बोल रहे हैं। तो हम लोगों को भी क्या करना चाहिए? इस तरह से स्वीकार करना चाहिए। कई लोग पढ़ते तो हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते हैं भगवान को। तो आचार्य हमको यहाँ पे बता रहे हैं और क्या बोल रहे हैं कि यस, यहाँ से कोई और पढ़िए, कोई यह सोच सकता है। नेक्स्ट पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, श्रील हम्म। प्रभुपाद की जय। कोई ये सोच सकता है कि चूंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, अतएव अर्जुन ये सब चाटुकारिता के रूप में कह रहा था। लेकिन अर्जुन श्रीमद् भगवद गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करता है, जब वह ये कहता है कि कृष्ण को मैं ही श्री भगवान नहीं मानता, अपितु नारद, असित, देवल तथा व्यासदेव जैसे महापुरुष भी भगवान स्वीकार करते हैं। ये सब महापुरुष हैं जो समस्त आचार्यों द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का वितरण प्रचार करते हैं। अतएव अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि वे जो कुछ भी कहते हैं उसे वे पूर्ण सत्य मानता है। सर्वमेत्र द्वितीयम मन्ये, आप जो कुछ कहते हैं उसे
मैं सत्य मानता हूँ। अर्जुन ये भी कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है, जहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। अतएव मानव मात्र भक्त बनने बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझ सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, तो एक्चुअली क्या है, अब अर्जुन वक्त तो सख्यात है, हाँ फ्रेंड है, फ्रेंड फ्रेंड को बड़ाई कर सकते हैं। तो वो अर्जुन इमीडिएटली नेक्स्ट श्लोका में वही 10वें अध्याय में बोले, नहीं 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 नहीं, मैं अकेला स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। हाँ, आप परम भगवान है, ऐसा नारद जी बोले हैं। ऐसा असित देवल, हाँ, ऐसा व्यासदेव, बड़े बड़े महान महान पुरुष है जो ये स्वीकार कर लिए भगवान आप ही भगवान हैं। तो एक्चुअली हम लोगों को भी क्या करना चाहिए माता जी, यही तो प्रभु जी, यही करना चाहिए कि ब्लाइंडली ब्लाइंडली अपने गुरु को, अपने आचार्यों को क्या करना चाहिए, हाँ, फॉलो करना चाहिए। बस वो रास्ता बता दिए, भाई 16 माला जपो, 4 नियम का पालन करो, गोलोक आपका इंतजार कर रहा है, आ जाइए। जीवन में गुणातीत बनो, आ जाइए, गुणों के ऊपर हटो। नहीं शंका कर रहे, नहीं मैं एक अलग रास्ता निकालूंगा, वो मंत्र ऐसा नहीं है, मैं एक अलग करूंगा, अलग नहीं कर पाएंगे। जो बड़े बड़े लोग स्वीकार कर लिए ये रास्ता आसान है, कई आचार्य वहां पे पहुंच गए, हमको भी सिर्फ क्या करना है, वही रास्ता अपनाना है जैसा अर्जुन ने अपनाया। ठीक है ना। यस, अतएव नेक्स्ट, जल्दी जल्दी। हरे कृष्णा सतेंद्र मलिक प्रभु जी, आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। अतएव भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल्य है। नहीं यह सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष या कि एक महान व्यक्तित्व है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। अतएव भगवत गीता के कथानुसार या भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथानुसार हमें सिद्धांत रूप से कम इतना तो स्वीकार कर लेना ही चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान हैं, और उन्हीं विनीत भाव से हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। जब तक कोई भगवत गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह एक महान रहस्य है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये वो आगे बढ़ो। आचार्य कितना अच्छा डेप्थ में हमको एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो भगवत गीता का क्या करना है, भक्ति भाव से ग्रहण करो। नहीं मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं वेद पढ़ लिया हूँ, हाँ पुराण पढ़ लिया हूँ, सब मेरे को आता है, कंठस्थ है, लेकिन आप हाँ अहंकार की भाव से नहीं, हाँ नहीं मैं ज्ञानी हूँ, नहीं वो सब नहीं चलेगा बाबा। आपको पहले ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आचार्य बता रहे हैं भगवत गीता के लिए भक्ति भाव ग्रहण करो। और क्या बोल रहे हैं कि कम से कम इतना तो स्वीकार कर लो, क्या है, कि भगवान कृष्ण हैं। वास्तविकता में ये मायावादी लोग, चंद लोग ऐसे लोग रहते हैं। हम लोग और थोड़ा डेप्थ में ये बार मायावाद क्या होता है वो भी हम लोग जानेंगे, जानने का प्रयत्न करेंगे। लोग क्या करते हैं, भगवान का कोई विशेष रूप नहीं है ना, भगवान जब यहाँ पे जन्म लेते हैं वो भी सामान्य मानव हैं। हाँ, हम भी भगवान तुम भी भगवान, हम भी नारायण तुम भी नारायण। दिस इज व्हाट, ये सब गलत गलत कॉन्सेप्ट है। भगवान का साकार रूप नहीं होता है, ये मायावादी कहते हैं। लेकिन वास्तविकता में एक भक्त पूरी तरह से स्वीकारना चाहिए। भगवत गीता में जब हम महाप्रभु को भगवान स्वयं बोल रहे हैं, तद्धामा परमम ममा, मेरा वो धाम है बेटा, आजा, वो धाम में मैं तेरे लिए इंतजार कर रहा हूँ, 15वें अध्याय में। देन तो हमको ये स्वीकार करना चाहिए, कृष्ण एक भगवान है, भगवान का एक कोई धाम है, कृष्ण वहां पे रहते हैं, हम वहां से आए हैं, वहां जाना है। और विनीत भाव, जितने बार भी पढ़ो उतने बार, अरे मैं तो बहुत बार पढ़ लिया, लेकिन जितने बार पढ़ो उतने बार प्लीज म्यूट कर लेना, मेरे पे दया करना। हाँ, क्योंकि एक बार अनम्यूट का ऑप्शन करते हैं तो फिर म्यूट करना चाहिए, एक चीज याद रख लो। तो लिंक चले जाता है। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ। हरे कृष्णा रीता पंडित माता जी, आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, शिल प्रभुपाद की जय। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र का युद्ध करने के लिए कठिनाई में था, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली।
फलस्वरूप इस भगवत गीता का प्रवचन हुआ। लेकिन केवल अर्जुन वरन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। हमारा अस्तित्व ही अनिश्चितत्व के परिवेश में है। वस्तुतः हमें अनिश्चितत्व से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी न किसी कारण से असत में डाल दिए गए हैं। असत का अर्थ उससे है जिनका अस्तित्व नहीं है। कष्ट भोग चलिए आचार्य क्या यस माता नेक्स्ट आप ही पढ़ो। हमारा अस्तित्व ही अनिश्चितत्व में परिवेश में है, यानी एक्चुअली वास्तविकता में हम लोग इटर्नल यानी हम लोग भगवत धाम में हमेशा रहने वाले थे। लेकिन वास्तविकता में असत क्या है, सत्य क्या है? भगवान से बढ़ के सत्य कोई नहीं है, भगवत धाम से बढ़ के सत्य कोई नहीं है। हम भगवान के अंश है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ा सत्य है। हम भगवान के सेवक है, भगवान के नित्य दास है, ये भूल गए हैं, असत में आ गए। असत क्या है? ये जो जगत है, ये जगत का मैं कौन हूँ? भोक्ता हूँ। ये जगत का मैं कौन हूँ? एंजॉयर हूँ। मैं सब चीज को ये करूंगा वो करूंगा। मैं कौन हूँ मालूम? पैसे वाला हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, हाँ इतना अच्छा ज्ञान है, ये सब असत है। तो यह वास्तव ये टेम्पररी चीज को हम लोग क्या कर लिए हैं? सत्य मान रहे हैं, लेकिन ये वास्तविकता ये नहीं है। इसलिए आचार्य बता रहे हैं, क्या ब्यूटीफुल पैराग्राफ स्टार्ट हुआ। वो बोल रहे हैं भगवत गीता क्या है। जब तक अगर हम लोगों को ये भूमिका अच्छा सा हम लोग नहीं पढ़ लेंगे, आगे रुचि नहीं आती। भगवत गीता के बारे में इतना अच्छा आचार्य स्वयं बता रहे हैं। भगवत गीता का प्रयोजन किस लिए होना चाहिए? मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। भौतिक संसार का अज्ञान क्या है? मैं मेरा। यस, जीवन भर चला गया मैं मेरा। तो वो मैं कौन हूं, ये हमको आवश्यकता ये अज्ञान से निकलती है। हाँ ठीक है, वेरी एक्सलेंट। यस कंटिन्यू कीजिए माता जी, आप पढ़ो 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 पढ़ो, समय नहीं है। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों का केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में यह जानने की जिज्ञासा है कि वे क्या है, और वे इस विषय स्थिति में क्यों डाल डाल दिए गए हैं आदि आदि। तो ये वास्तविकता में हम क्यों आए, ये हमको जानना है। जो व्यक्ति अगर आ गया, ठीक है, ये तो मालूम हो गया आ गया, लेकिन जाना कैसा है? जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, तब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोग रहा है। मैं तो एसी का घर है मेरा, मेरे पास में एसी की कार है, एसी सब में लगा हुआ है, देखो प्रभु जी। तो तब तक हम लोगों को ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि भैया मैं रियल में कष्ट में हूँ, क्योंकि जरा जन्म मृत्यु व्याधि ही सबसे बड़ा कष्ट है। जो ये जानता है, देन फाइनली वो यहाँ से निकलने का प्रयत्न करता है। चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जिसका चांस था पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण मानवता। तब शुरू होती है जब जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। ब्रह्म सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है। अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा मनुष्य के सारे कार्यकलाप असफल माने जाने चाहिए यदि हम पर ब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा न करें। अतः जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं या वे कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, वे ही भगवत गीता को समझने के सुपात्र विद्यार्थी हैं। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था। हरे क्या कृष्ण। ब्यूटीफुल पैराग्राफ है आचार्य, दिल को लग रहा है पढ़ रहे। तो आचार्य बता रहे हैं भाई भगवत गीता पढ़ने के लिए आप में पहले ये प्रश्न आना चाहिए। क्या प्रश्न है? देखो, गुरु से जब हम प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न ऐसा पूछना, नहीं मेरी तो ना फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, क्या करूं, जॉब नहीं है, क्या करूं, बच्चे जो ऐसा ऐसा है, क्या करूं, मेरे पति ऐसा है, पत्नी। ये एक प्रश्न नहीं है। यहाँ तो भगवान बोले हैं अपने अपने कर्मों के हिसाब से हमको परिवार मिलता है। हाँ, किसी को ब्राह्मण परिवार, किसी को वट क्षत्रिय परिवार, शूद्र परिवार, जो भी परिवार मिला है भगवान की हमारे भगवान स्वयं डिटेल में बोले हैं हमारे कर्मों के वजह से मिलता है। ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न पूछना है तो गुरु से ये पूछो। क्या पूछो कि क्या बोल रहे हैं? प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं, और वे कहाँ से आए हैं, और मृत्यु के बाद में कहाँ जाएंगे।
ये इंपॉर्टेंट है। जीवन का लक्ष्य क्या है, बहुत ब्यूटीफुल है। वेदांत सूत्र के चंद क्या है श्लोकास श्लोकास जो फॉर्मूलाज बोलते हैं। अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, जीव का कर्तव्य क्या है, जिज्ञासा करना। हम भी जिज्ञासा करते हैं। क्या करते हैं, धरती के अंदर अंदर जा रहे, क्या देख रहे, नहीं नहीं प्रभु जी, धरती में नई नई चीजें मिल रही हैं, कोई लोग पानी में जा रहे हैं, कोई लोग चांद पे जा रहे हैं। ये जिज्ञासा सही जिज्ञासा नहीं है। आचार्य बता रहे हैं, जिज्ञासा हम कौन हैं, वास्तविकता हमारा संबंध भगवान के साथ में क्या है, देन हम कैसा वहां पे पहुंचेंगे। दिस इज व्हाट द करेक्ट करेक्ट क्वेश्चन। अर्जुन वही हम हमारे लिए वो प्रश्न पूछते जाएंगे अब आगे, जब मनुष्य जीवन का। यस, नेक्स्ट पढ़िए, किसी को और हरे चांस। कृष्णा, मानसी माता जी आप पढ़ लीजिए। पढ़िए मैया, मानसी मैया। हरे कृष्णा माता जी। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है तो भगवान कृष्ण विश्व विशेष रूप से उस प्रयोजन की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तब भी असंख्य जागृत हुए लोग में से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है, और यह भगवद गीता उसी के लिए कही गई है। वस्तुतः हम सभी अविद्या रूपी बागिन के द्वारा निगल लिए गए हैं, लेकिन भगवान जीव पर विशेषता मनुष्य पर कृपालु है। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र को अपना शिष्य बनाकर भगवद गीता का प्रवचन किया। नेक्स्ट पढ़ लो माता जी, और कंटिन्यू करो मानसी माता जी। भगवान कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान अविद्या से मुक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वह अज्ञानी बनकर भगवान कृष्ण के जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करने लगा, जिससे भगवान उनकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्य के लाभ के लिए कर दे और जीवन की योजना का निर्धारण कर दे। तब मनुष्य तदनुसार कार्य कर पाएगा और जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा। इतना आगे ब्यूटीफुल पढ़ो आचार्य। प्रभु जी। यस माता जी, एक मिनट, नेक्स्ट आप ही पढ़ो। तो जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन भूल जाता है, हम लोग भूल गए। हम लोग क्यों भूल गए कि अब हमारा जीवन क्या है। देखो भैया, बचपन में हमको माँ बाप बोलते थे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बाद में पढ़ाई हो गई, अब कमाओ कमाओ कमाओ, बस बिल्डिंग। अमेरिका गया बच्चा, क्या कर रहा है, नहीं अब्रॉड गया है बच्चा, कितना कमा रहा है, बस जीरो बढ़ा रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ा रहा है, बस यही है देखो जीवन का लक्ष्य। तो वास्तविकता ये हम भूल गए। क्या भूल गए, बस तो लाइफ में भक्ति भूल गए, भगवान भूल गए। तो आचार्य बता रहे हैं, तो भगवत गीता में भगवान स्वयं बोले हैं। कोई वो श्लोका बोल सकते हैं आप में से, भगवान क्या बातें हैं चौथे अध्याय का, यदा यदा ही बोल के। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य। हाँ, जब जब धर्म का यस ग्लानि होती है, बोलते हैं ना धर्म, कोई लोग सब लोग अधर्मियां बढ़ जाते हैं तो भगवान आते हैं। भगवान आके वो लोगों को भी दंड देते हैं, लेकिन हाँ फिर क्या करते हैं, परित्राणाय साधु नाम, भगवान ये भी बोले हैं, धर्म की स्थापना करता हूँ, साधुओं की रक्षा करता हूँ, तो भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है। और लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, कई लोगों को मालूम भगवत गीता है, कई लोगों को ये मालूम है भगवत गीता में क्या बोला गया है, लेकिन स्वीकार कोई नहीं करता है, विरला कोई। अब देखो हमारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में कई लोग आते हैं, ज्वाइन होते हैं, अच्छा चैतन्य कथा दास प्रभु दे रहे हैं क्लास, देखेंगे कैसा दे रहे हैं, बस इतना ही रुचि रहता है। लेकिन भगवान क्या बताना चाह रहे हैं, उससे हमारा टेक अवे क्या है, नहीं है। देन वही बोल रहे हैं, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये, वहां पे भी श्लोका में बोले हैं, विरला कोई एक ही ये ज्ञान को ग्रहण कर पाता है। तो इसलिए ये हम लोग अविद्या में हैं, सब लोग। अविद्या क्या है, जो भगवान से दूर लेके जाती है, जो हम समझते हैं विद्या, वही अविद्या है। तो भगवान से जो जोड़ता है वही रियल विद्या है। हाँ, तब मनुष्य, यस, मानव जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, 84 लाख योनियों के बाद में ये योनि मिली है हमको यहाँ से निकलने के लिए, बस भक्ति करो निकल जाओ, यही है। और पढ़ो नेक्स्ट माता जी, कंटिन्यू तो भी करो या तो कोई और जल्दी। भगवद गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की ओर, फिर जीव की स्वरूप स्थिति की विवेचना की गई है। ईश्वर का अर्थ नियंता है और
जीवों का अर्थ है नियंत्रित। यदि जीव यह कहे कि वह नियंत्रित नहीं है अपितु स्वतंत्र है, तो समझो कि वह पागल है। जीव सभी प्रकार से कम बद्ध जीवन में तो नियंत्रित है ही। अतएव भगवत गीता की विषय वस्तु ईश्वर तथा जीव से संबंधित है। इसमें प्रकृति, काल, समस्त ब्रह्मांड की कालाविधि या प्रकृति का प्रश्न तथा कर्म की भी व्याख्या की है। यह दृश्य जगत विभिन्न कार्यकलापों से ओतप्रोत है। सारे जीव विभिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। भगवत गीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, यह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है और जीवों के कार्यकलाप क्या है। हरी बोल। तो भगवत गीता जब हमारे हाथ में होती है, हम लोग डेली पढ़ते हैं, तो भगवत गीता से हम क्या सीखना चाहिए? भगवत गीता में 5 विषय पर बोला गया प्रभु जी, यस। लेकिन उससे हमको सीखना चाहिए, क्या सीखना चाहिए? ईश्वर कौन है, जीव के मैं कौन हूँ, जीव क्या है, हाँ, और प्रकृति क्या है, ये प्रकृति में जीव किस तरह से बंधा हुआ गया। 13वां अध्याय, 14 अध्याय क्या डिटेल में दिल को लगता है। फिर 17वां अध्याय में, फिर 18 अध्याय के चंद श्लोकाओं में आचार्य बताते हैं हमको, तात्पर्यों में डिटेल में बताते हैं कि भाई कितना हम लोग फंस गए हैं, कैसा निकलना है यहाँ से। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। दृश्य जगत क्या है और यह काल क्या है और किस प्रकार भगवान यहाँ पे नियंत्रण करते हैं। हम अपने आप को कंट्रोलर है समझते हैं, क्या वास्तविकता में हम कंट्रोलर है? बाप रे, ये तो बड़ा है। चलते जाओ, पढ़ो आप ये नेक्स्ट, किसी और हरे को कृष्णा। दीप्ति माता जी, आप पढ़ लीजिए। पढ़ लीजिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, श्रीला प्रभुपाद की जय। भगवत गीता के इन 5 मूलभूत विषयों से इसकी स्थापना की गई है कि भगवान अथवा कृष्ण अथवा ब्रह्म या परमात्मा अथवा परम नियंता, आप जो चाहे कह ले, सबसे श्रेष्ठ है। जीव गुण में परम नियंता के ही समान है। उदाहरणार्थ, जैसा भगवत गीता में विभिन्न अध्यायों में बताया जाएगा, भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वह परमेश्वर के निर्देशन में कार्य करती है। जैसा कि भगवान कृष्ण कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में आश्चर्यजनक घटनाएं देखते हैं, तो हमें यह जानना चाहिए कि इस दृश्य जगत के पीछे एक नियंता है। बिना नियंत्रण के किसी का भी प्रकट होना संभव नहीं। नियंता को न मानना बचपना है। उदाहरणार्थ, एक बालक सोच सकता है कि स्वतोचलित यान विचित्र होता है, क्योंकि यह बिना घोड़ों के या खींचे जाने वाले पशु से चलता है। किंतु अभिन्न व्यक्ति स्वतोचलित यान की अभियांत्रिक व्यवस्था से परिचित होता है। वह सदैव जानता है कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति है, एक चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर वह चालक है जिसके निर्देशन में सब कार्य हो रहा है। भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है, जैसा कि हमें अगले अध्याय में देखते हैं। सोने का एक कण भी सोना है। समुद्र के एक जल की बूंद भी खारी होती है। इसी प्रकार हम जीव भी परम नियंता ईश्वर या भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म मात्रा में परमेश्वर के सभी गुणों से युक्त होते हैं, क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर या अधीनस्थ ईश्वर है। हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि वर्तमान में हम अंतरिक्ष या ग्रह को वश में करना चाहते हैं, हमने नियंत्रण रखने के लिए प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि यह कृष्ण में भी है। यद्यपि हमने भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि हम परम नियंता नहीं है। इसकी व्याख्या भगवत गीता में की गई है। हरे कृष्णा। क्या बोल रहे हैं आचार्य? एक बार कृष्णा बुक में श्वेता माता जी को प्रश्न पूछा गया,
क्या प्रश्न पूछा गया? कि यही तो प्रश्न पूछा गया। वो न प्रभु माता जी बोलिए, हम गुणों में जो है सो भगवान के समान है, ऐसा यहाँ पे बोला गया क्यों? तो जब हम लोग डिटेल में जब हम भगवत गीता ही पढ़ लेते हैं, अच्छा सा पढ़ते हैं, कहीं और हमारे कई प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है, क्योंकि हम ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं। तो आचार्य यहाँ पे बता रहे हैं, देखो भाई, गुणों के ये आप भी, ये हम भी समुद्र के जल है। समुद्र के बिंदु है, बूंद, समुद्र में से एक बूंद पानी निकालो, यस, बूंद का गुण, और समुद्र ये भी खारा रहता है, वो भी खारा रहता है। ये भी अगर अग्नि में डालो थोड़ा सा इवापोरेट हो जाता है, वो भी अगर थोड़ा सा गर्म करो थोड़ा इवापोरेट होता है। तो वैसा गुणात्मक रूप से सेम है, लेकिन क्वालिटी एंड क्वांटिटी इज डिफरेंट। लेकिन भगवान, सागर कितना बड़ा है, इतना विशाल आप है क्या? आप जीवन में उतना बन नहीं सकते। आप सोने का घन है ठाकुर, और हम सोने का कण है। लेकिन सोने में सोना भी चमकता है, सोने का घन, यस, वो भी चमकता है, लेकिन आप उतना नहीं चमक सकते ने। सूर्य का एक छोटा सा हम लोग क्या है, पार्टिकल है। सूर्य का एक कण है, लेकिन सूर्य नहीं बन सकते। तो ये पूरा वही है। लेकिन हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रभु जी ये मानने लगते हैं, प्रभु जी अब हम भी जो है सो भगवान, ये मायावाद है, यही मायावाद है। वो लोग मायावादी लोग क्या बोलते हैं, एक बार क्लास में मेरे को पूछा गया, तो मैं बोला 18 अध्याय हो गए, बाद में थोड़ा मायावाद के बारे में मैं बोलूंगा, और मैं भी बोलता हूँ तो डेफिनेटली बोलता हूँ। तो मायावाद क्या है, यही है, तुम भी ब्रह्म हम में ब्रह्म। हाँ, तुम भी भगवान हम भी भगवान, जीव जाता है फिर भगवान में मिल जाता है, यस भगवान ही है। नहीं, वास्तविकता ये नहीं है। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आचार्य हमको, हमारे चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ इस धरातल पर आए हैं, स्वयं कृष्ण भगवान यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बन के, तो भगवान स्वयं ये बताए हैं, जीवेर स्वरूप नित्य कृष्णेरा दास। बेटा तू दास है, यहाँ पे भी तू दास रहना है, वहां पे भी जेके तेरे को जो सेवा मिलती है चावल लेके, यस करना ही है। लेकिन सेवा से तो पीछे नहीं हटना है। दिस इज व्हाट हमको ये समझना चाहिए। कितना ब्यूटीफुल एग्जाम्पल से बता रहे हैं आचार्य। ठीक है, अब जो कृष्णा बुक में डाउट पूछा गया, वो भी डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया हमारा। ठीक है ना। और भगवान सबके नियंता है, क्योंकि भगवान स्वयं श्लोका बोले, मैं अध्यक्ष ना प्रकृति, प्रकृति कैसी है, मैं उठो बोलती हूँ, बोलता हूँ तो उठती है, बैठो बोलता हूँ बैठती है, मेरी अध्यक्षता में है। हाँ, तो दिस इज व्हाट हम लोग अपने आप को घर में क्या समझते हैं, मैं पति हूँ, पत्नी को बोलते हैं चलो ये करो वो करो, मैं बॉस बन गया हूँ। लेकिन वास्तविकता में इसीलिए हम दुख में आते हैं कि हम अपने आप को प्रभुत्व जमा रहे हैं। हाँ, ये प्रभुत्व जमाने की टेंडेंसी वहां पे थी, इसलिए भगवान बोले बेटा तेरे को बॉस बनना है ना, गोलोक से चला जा, गोलोक में रहना है तो दास बन के रहे। नहीं, हम और को वहाँ रिबेलियन थे, हम लोग टेररिस्ट बनना चाह रहे थे, भगवान बोले जा बेटा तू यहाँ आके सब पे क्या कर, अपने आप को बना, प्रभुत्व जमा। तो इसलिए आचार्य बता रहे हैं, लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि परम नियंता कौन है, वही ठाकुर है। ये भाव से अगर हम गीता पढ़ेंगे, डेफिनेटली गीता हमको हमारे पल्ले पड़ेंगी, समझ में आएगा भगवत गीता प्रकृति क्या है। यस, अब ये नेक्स्ट कोई और पढ़िए। हरे कृष्णा, हिमानी माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा, पढ़िए हरे मैया। कृष्णा प्रभु जी। भौतिक प्रकृति क्या है? गीता में इसकी भी व्याख्या अपरा प्रकृति के रूप में हुई है। जीव को परा प्रकृति कहा गया है। प्रकृति चाहे परा हो या अपरा, सदैव नियंत्रण में रहती है। प्रकृति स्त्री स्वरूपा है और वह भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होती है जिस प्रकार पत्नी अपने पति द्वारा। प्रकृति सदैव अधीन रहती है, उस पर भगवान का प्रभुत्व रहता है, क्योंकि भगवान ही नियंत्रक है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही परमेश्वर द्वारा अधिशासित एवं नियंत्रित होते हैं। गीता के अनुसार यद्यपि सारे जीव परमेश्वर के अंश हैं, लेकिन वे प्रकृति ही माने जाते हैं। इसका स्पष्ट उल्लेख भगवत गीता के 7वें अध्याय में हुआ है। अपरिमित स्तोवनायाम प्रकृतिम विधिम में पराम जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। ये भौतिक प्रकृति मेरी अपरा प्रकृति है, लेकिन इससे भी परे दूसरी प्रकृति है, जीव भूताम अर्थात जीव है। सॉरी माता जी, सॉरी, मैं आप मेरे अब मैं समझा आप बुक से पढ़ रहे हैं। हाँ जी प्रभु जी। चलो, और एक पैराग्राफ पढ़ लीजिए। ठीक है प्रभु जी। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है।
सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। इन गुणों के ऊपर नित्य काल है और इन प्रकृति के गुणों तथा नित्य काल के नियंत्रण व संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। यह कार्यकलाप अनादिकाल से चले आ रहे हैं और हम सभी अपने कार्यकलाप कर्मों के फलस्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। उदाहरणार्थ, मान ले कि मैं व्यापारी हूं और मैंने बुद्धि के बल पर कठोर श्रम किया है और बहुत संपत्ति संचित कर ली है, तब मैं संपत्ति के सुख का भोगता हूँ। किंतु यदि मान ले कि व्यापार में हानि से मेरा सब धन जाता रहा, तो मैं दुख का भोगता हो जाता हूँ। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म के फल का सुख भोगते हैं या उसका कष्ट उठाते हैं। यह कर्म कहलाता है। जी बोल हरे आचार्य कृष्ण यहाँ पे प्रभु। डिटेल में फिर बता रहे हैं सबसे बड़ी अविद्या क्या है। सबसे बड़ी अविद्या यही है। ये उदाहरण हम लोग दे सकते हैं, जो लोग प्रचारक में हैं, टीचर्स बनना चाह रहे हैं आगे जाके। ये एग्जाम्पल जीवन में याद रखना। हम लोग जितना ही काम करना, बस श्रील प्रभुपाद जो बोले हैं, आचार्य जो बोले हैं, हम वो वहां से पोस्टमैन का काम करना, वहां से लेना, ये लोगों को हम यथार्थ रूप में बताना है। बस इतना बता दो, परिवर्तन अगले में आ जाएगा। और नया 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 मैं ये करूंगा, कुछ कुछ भी मत करो, इनोवेटिव कुछ नहीं करना चाहिए। देखो सिंपल एग्जांपल दिए, क्या बोल रहे हैं। सबसे बड़ा अविद्या क्या है कि अगर हम लोग, हमारे दादा परदादा परदादा के परदादा कितने नाम था, ये था, पैसा था, प्रॉपर्टी था, सब था, लेकिन चले गए ना, चले गए। और हम लोग क्या कर रहे हैं, यस मैं भी मेरे दादा के वैसा परदादा के वैसा नाम कमाऊंगा, पैसा कमाऊंगा। एक घर है ठीक है, एक बंगला है ठीक है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर डाल दिए, नहीं मैं सामने भी ना वो पड़ोसी का खाली करा दूंगा, वो भी खरीद लूंगा और बढ़िया सा गार्डन लगाऊंगा ना। दिस इज व्हाट क्या है, हम लोग अविद्या में फंस रहे हैं। अब और कठोर क्या बोल रहे हैं, देखो मान लो कि एक व्यापारी क्या कर रहा है, मैं अपने बल पर कठोर श्रम करूंगा, बहुत सारी संपत्ति, जीवन का लक्ष्य क्या है, संपत्ति को इकट्ठा करना है, यस फाइनली तब मैं संपत्ति का सुख भोग सकूंगा। लेकिन इतने समय में मृत्यु आ गई तो, इतने समय में फिर से लॉस आया तो, न देखो आना और जाना दो भी है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय स्थितोष्णा सुख दुखदा, भगवान दो भी बोले हैं बेटा। इमीडिएटली नेक्स्ट श्लोका में बोले हैं सुख दुख समकृत्वे लाभ लाभो जया जयो। क्या ब्यूटीफुल श्लोका से, दूसरा अध्याय का 14 और 15वां अध्याय, कि बेटा लाभ आया, बिल्डिंग बना लिया, इमीडिएटली लॉस आता, बहन दुख में मत आ। आचार्य का बोलना मतलब क्या है, तो ये अविद्या में फंस रहे हैं। कभी हंस रहे हैं, लॉस आया, प्रॉफिट आया, कभी रो रहे हैं, कभी लॉस आया, ये अविद्या है, ये अविद्या है। तो ये अविद्या से अगर उठना है तो भगवत गीता पढ़ना पड़ता, हाँ भगवत गीता को समझना पड़ता। नेक्स्ट पैराग्राफ कोई और नहीं उठा रहे हैं क्या हाथ, कोई और इतना बिजी है कि सबको चांस मिल गया, जो लोग हाथ उठाए हैं। नहीं मुझे नहीं अभी। हाँ चलो, नहीं मिले से वाले पढ़ो। हरे कृष्णा हरे श्रीदेवी माता जी, आप पढ़ लीजिए। प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी को और जो दंडवत। लोग को चांस मिला ना, थोड़ा हाथ नीचे कर दिया तो क्या होता हमको मालूम होता। मेरी बढ़िया, आवाज आ है? रही है आ रही है आ रही है, पढ़ो। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, ईश्वर जीव प्रकृति काल तथा कर्म इन सब की व्याख्या भगवत गीता में हुई है। इन पांचों में से ईश्वर जीव प्रकृति तथा काल शाश्वत है। प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थायी हो सकती है, परंतु यह मिथ्या नहीं है। कोई कोई दार्शनिक कहते हैं कि प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्या है, लेकिन भगवत गीता या वैष्णवों के दर्शन के अनुसार ऐसा नहीं है। जगत की अभिव्यक्ति को मिथ्या नहीं माना जाता, इसे वास्तविक किंतु अस्थायी माना जाता है। यह उस बादल के सदृश है जो आकाश में घूमता रहता है, या वर्षा ऋतु के आगमन के समान है जो अन्न का पोषण करती है। ज्यों ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है और बादल चले जाते हैं, त्यों ही वर्षा द्वारा पोषित सारी फसल सूख जाती है। इसी प्रकार यह भौतिक अभिव्यक्ति भी किसी समय में किसी स्थान पर होती है, कुछ काल तक रहती ठहरती है और फिर लुप्त हो जाती है। प्रकृति इस रूप में कार्यशील है, लेकिन यह चक्र निरंतर चलता रहता है, इसीलिए प्रकृति शाश्वत है, मिथ्या नहीं है। भगवान इस मेरी प्रकृति रहते हैं। यह भौतिक प्रकृति अपितु भगवान से नित्य संबंध है। इस तरह भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल ये सब परस्पर संबंध है और सभी शाश्वत है, लेकिन कर्म शाश्वत नहीं है। हाँ, कर्म के फल अत्यंत पुरातन हो सकते हैं। हम अनादिकाल से अपने शुभ अशुभ कर्म फलों को भोग रहे
हैं, किंतु साथ ही हम अपने कर्मों के फल को बदल भी सकते हैं, और यह परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। हम विविध प्रकार के कर्मों में व्यस्त रहते हैं। निसंदेह हम यह नहीं जानते कि किस प्रकार की कर्म करने से हम कर्म फलों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवत गीता में इसका भी वर्णन हुआ है। हरि बोल। ठीक है माता जी, प्रभु जी, भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में इतना राज छुपा हुआ है जो हम लोग नहीं पढ़ते हैं। यस, भगवत गीता क्या है? यस, पढ़ लो जल्दी। है पहला अध्याय हो गया, दूसरा अध्याय होगा, तीसरा अध्याय होगा, खत्म, 18 अध्याय, फिटनेस सर्टिफिकेट आ गया, चलो। नहीं, क्या डिटेल में बोल रहे हैं। हम अनादिकाल से अपने शुभ और अशुभ कर्मों को क्या कर रहे हैं, कई बार जन्म हो चुका हमारा। बस यही चक्कर में पीछे जा रहे हैं। अच्छे कर्म करेंगे, बुरे कर्म करेंगे, ये योनि वो योनि, लेकिन वास्तविकता क्या है? किंतु साथ ही हम अपने कर्म का फल को बदल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्ट टचिंग स्टेटमेंट है आचार्य का। यह परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर है। हमारा ज्ञान का पूर्णता क्या है? अर्जुन को भी ये ज्ञान आया। हम लोग पढ़ते हैं भगवत गीता 6वां अध्याय क्या बताता है, पहले से लेके 6वां। हाँ प्रभु जी, पुनः कर्म योग बताता है, बाद में भक्ति योग, बाद में ज्ञान योग, फाइनिश हो गई भगवत गीता। लेकिन वास्तविकता में अर्जुन क्या करे पूरी तरह से? यस, मैं भगवान, आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए स्वीकार हूँ। हाँ, आप जैसा बताएंगे मैं चलने के वो रास्ते पे मैं चलूंगा। ये ज्ञान की पूर्णता है। हमारे में परिवर्तन आना चाहिए। वो आचार्य हमको बता रहे हैं कि कर्मों को, हमारे कर्म को, क्योंकि भगवान स्वयं बोले सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। तो हमारे जितने भी कर्म हैं वो क्या करेंगे? पापेभ्यो, जो भी पाप करा, कैसा भी करा, क्या करा, वो जीरो बना देता हूँ। मोक्ष इच्छामि मा शुचः, मैं ही तेरे को वचन दे रहा हूँ, तेरे को मेरे पास में ला लेता हूँ बेटा। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भगवत गीता का। ये रियल राज जो है, सो जो व्यक्ति जान लेता है, देन भक्ति इमीडिएटली आरंभ करता है, नहीं तो और सोचता जाता है, सोचता जाता है। यस, नेक्स्ट, जिसको चांस नहीं मिला। हरे कृष्णा। उर्मिला निष्ठावती देवी दासी माता जी, फ्री आप बोल, पढ़ लीजिए। दंडवत माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। ईश्वर अर्थात परम ईश्वर परम चेतना स्वरूप है। जीव भी ईश्वर का अंश होने के कारण चेतन है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों को प्राकृतिक बताया गया है, अर्थात वे परमेश्वर की शक्ति हैं। किंतु इन दोनों में से केवल जीव चेतन है। माता जी, अच्छा ठीक है, आप स्क्रीन देख जीव रहे हैं। चेतन है, दूसरी प्रकृति चेतन नहीं है। यही अंतर है। इसलिए जीव प्राकृतिक परा या उत्कृष्टा कहलाती है, क्योंकि जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त है, लेकिन भगवान की चेतना परम है और किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है। जीव कभी भी यहाँ तक कि अपनी सिद्धि अवस्था में भी परम चेतन नहीं हो सकता, और यह सिद्धांत भ्रामक है कि जीव परम चेतन हो सकता है। वह चेतन तो है, लेकिन पूर्ण या परम चेतन नहीं है। जीव नेक्स्ट तथा पढ़िए माता जी। ईश्वर, जी प्रभु जी, जीव तथा ईश्वर का अंतर भागवत के 13वें अध्याय में बताया गया है। ईश्वर क्षेत्रज्ञ या चेतना है, जैसा कि जीव भी है, लेकिन जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि भगवान समस्त शरीर के प्रति सचेत रहते हैं। जीव, क्योंकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले हैं, अतः वे जीव शेष मानसिक गतिविधि से परिचित रहते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए यह भी बताया गया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियंता के रूप में वास कर रहे हैं, और जैसा जीव चाहता है वैसा करने के लिए जीव को निर्देशित करते रहते हैं। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। पहले तो वह किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प, माता जी आगे संकल्प करता है, लेकिन फिर वह अपने ही कर्म के पाप पुण्यों में फंस जाता है। वह एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर ग्रहण करता है। जिस प्रकार हम वस्त्र उतारते तथा पहनते हैं, क्योंकि इस प्रकार आत्मा देहांतरण कर जाता है, अतः उसे अपने
विगत पूर्वकृत कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सतोगुण में स्थित हो और यह समझ सके कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए। यदि वह ऐसा करते हैं तो उसे विगत पूर्वकृत कर्मों के सारे फल बदल जाते हैं। फलस्वरूप कर्म शाश्वत नहीं है। इसलिए हमने यह कहा है कि 5 तत्व ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म में से 4 शाश्वत है, कर्म शाश्वत नहीं है। हरी बोल। हरे तो कृष्ण। एक्चुअली आचार्य क्या समझा रहे थे, तो भगवत गीता के 5 विषय के बारे में डिटेल समझा रहे थे। देखो ऐसा ऐसा है, आगे जाके आपको ये सब चीज आपको मिलेगा। ट्रेलर जैसा हम लोग पिक्चर का ट्रेलर देख के क्या करते हैं, पिक मूवी में जहाँ इंटरेस्ट बताते हैं ट्रेलर, तो आचार्य हमको क्या कर रहे हैं, देखो भगवत गीता में ये चीज मिलेगा आपको। हम अपने आप को ये समझते हैं, ऐसे समझते हैं, तो एक्चुअली क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, अर्जुन पूछते हैं ना। तो परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, क्षेत्र को जानने वाला क्या है, सभी क्षेत्रों में है क्या, कोई एक रहता है क्या। तो बस सब हम लोग 13वें अध्याय में 14वें अध्याय में हम अर्जुन के जो डाउट्स थे वो सब भगवान क्लियर करे। भाई क्षेत्र तुम्हारा शरीर है, शरीर को जानने वाला तुम्हारी आत्मा है, एक और एक व्यक्ति भी जानता है वो परमात्मा। लेकिन परमात्मा तुम्हारे वैसा एक ही शरीर को नहीं जानता है, सबका नियंता है। हाँ, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च वेद अहमेव वेद्यो, क्या बोल रहे वो वेदांत कृद्वेव। वहां पे ब्यूटीफुल श्लोका बोला गया कि सभी के हृदय में निवास करने वाला बेटा मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। और वेदों के माध्यम से तेरे को अगर जानना है ना, क्या जानना है, मेरे को ही जानना है। तो वो डिटेल में हमको और आगे जाके जो आप लोग सीख लिए 13 और 14 अध्याय में, 15वें अध्याय में ब्यूटीफुल बतलाए भगवान के क्षेत्र क्या है, मेरा काम कहाँ है, और हम लोग यहाँ फंस कैसा गए हैं। पाप और पुण्य में आचार्य बता रहे हैं, लेकिन फिर वह यही कर्म के पाप और पुण्य में फंस जाता है। तो ये फंसे हुए शरीर को तकलीफ मिल रही है हमको, किसी को सुख मिल रहा है। लोग समझते हैं पैसा प्रॉपर्टी आ गया, रियल में सुख है, लेकिन वो भी वास्तविकता में दुखी है उसको। तो वो कैसा मालूम होता, तो भगवत गीता अपन डिटेल में पढ़े तो। अब हम लोग क्या करेंगे, बहुत बड़ा है क्या ये, और जाते ही जा रहा है। कितना पेजेस है माता जी मेरे, मैं तो डिस्प्ले कर रहा हूँ। और आपको चांस नहीं मिला ना निरंजन प्रभु, पढ़ लो आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। परम चेतन ईश्वर जीव से इस मामले में समान है। भगवान तथा जीव दोनों की चेतनाएं दिव्य है। ये चेतना पदार्थ के सहयोग से उत्पन्न नहीं होती है, ऐसा सोचना भ्रांति मूलक है। भगवत गीता इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती कि चेतना भौतिक सहयोग की कहीं परिस्थितियों से उत्पन्न होती है। यह चेतना भौतिक परिस्थितियों से आवरण के कारण विकृत रूप से प्रतिबिंबित हो सकती है। जिस प्रकार रंगीन कांच से परावर्ती प्रकाश उसी रंग का प्रतीत होता है, परंतु भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होती है। भगवान कहते हैं माध्यक्ष प्रवृत्ति, जब वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। यदि ये इसी तरह प्रभावित होता है तो दिव्य विषय के संबंध में उन तरह बोलने के अधिकारी ना होते, जैसे कि भगवत गीता में बोलते हैं, भौतिक कल्प में ग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य जगत के विषय में कुछ नहीं कह सकता। अंततः भगवान भौतिक दृष्टि से पुलिस दूषित नहीं है, परंतु हमारी चेतना अभी भौतिक कलमश में दूषित है। भगवत गीता शिक्षा देती है कि हमें इस कलयुग चेतना को शुद्ध करना है। शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर के इच्छा अनुसार होंगे। हरे कृष्णा। और इसे ठीक है प्रभु जी, कहाँ तक पैराग्राफ हो गया? आधा आधा हुआ है महाराज। यस यस, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो एक सेंटेंस आया था, हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छा अनुसार होंगे, इसलिए मैं बीच में बोला प्रभु इससे हम सुखी हो सके। ऐसा नहीं कि हम अपने सारे कार्य बंद कर दे,
बंद कर देने चाहिए, अपितु हम अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए। और शुद्ध कर्म भक्ति कहलाते हैं। भक्ति के कर्म में समान कर्म प्रतीत होती है, किंतु वह कुलपतित नहीं होते। ये अज्ञानी व्यक्ति भक्त को सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते देख सकता है, किंतु ऐसा मूर्ख ही यह नहीं समझता कि भक्त या भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना या पार्ट्स के कुलपित नहीं होते हैं, त्रिगुणी होते हैं। कि जो भी हो, हमें यह जान लेना चाहिए कि अभी हमारी चेतना कुलपित है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरी बोल। क्या समझे प्रभु जी, थोड़ा सा समझा दीजिए। मैं नेक्स्ट थोड़ा जो लोग नोट्स बना रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा और टॉपिक्स है, बोलिए बात प्रभु। क्या आप पढ़े ना, थोड़ा सा समझा दीजिए। प्रभु भगवान को अपन मानेंगे और उनकी भक्ति करेंगे तो उनकी इच्छा अनुसार हमारे सारे कार्य होंगे। हरी और बोल। हमारा जो सोचने का तरीका है वो भी खलास है, कर्म भी सब खलास है प्रभु जी। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हरी बोल। तो वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो लोग सीरियसली आए हैं क्लास में, थोड़ा नोट्स जो बना रहे हैं यहाँ से ये कल कल फिर यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जो लोग नोट्स बना रहे हैं उनके लिए, जैसे कि हम लोग भगवत गीता का अध्याय आरंभ करें तो एक कहानी जो चैतन्य महाप्रभु की कहा कि जब साउथ में जाते हैं, हाँ, तो वो एक ब्राह्मण से मिलते हैं। वो कहानी हम लोग लास्ट पिछले सप्ताह हम लोग डिस्कस करें। हर बार हम लोग डिस्कस करते हैं पहला अध्याय जब आरंभ करते हैं। ने वो उसको नहीं मालूम था ब्राह्मण को, भगवत गीता खोल लिया, बैठ गया। तो क्या पढ़ रहा है? चैतन्य महाप्रभु पूछे, भाई तू रो रहा है, तेरे में तो शुद्ध भक्त के लक्षण प्रकट हो रहे हैं, क्या ऐसा मिल रहा है भगवत गीता में? तो वो बोलने लगा कि मेरे को तो पढ़ना नहीं आता। देखो ये सब लोग वहां पे आसपास के लोग हंसते थे उसके ऊपर, ये बिना पढ़े लिखे के वैसा बाबू बन गया, बोलते ना एकदम टिप टॉप करके, यस हाँ। बट एक्चुअली देखा गया तो मैं पढ़ना नहीं आता, लेकिन मेरे को वो दृश्य है बार बार सामने आता है। क्या दृश्य? कि भगवान जो जगन्नाथ है, जग का स्वामी है, सर्व कारण कारण है, वो रथ चला रहा है, वो दिल को लगता है। तो गुरु के प्रति कितनी निष्ठा है। गुरु बोले डेली भगवत गीता पढ़ो, खोल रहा है, पढ़ने का प्रयत्न कर रहा है, समझ में नहीं आ रही है, अंदर नहीं जा रहा है, फिर भी डाल रहा है। ये श्री चैतन्य महाप्रभु देख के उसको गले लगा लिए। गले लगा के अब मैं तेरे को 3 महीने, 1 महीना, 2 महीना, 1 दिन 2 दिन नहीं, उसको साथ में रख लिए, तेरे को असल ज्ञान दूंगा। दिस इज व्हाट। हम जब प्रयत्न करते हैं, गुरु की आज्ञा स्वीकार करते हैं, गुरु को समर्पण करते हैं, तो भगवान बोलते हैं यस मैं भी तेरे को दूंगा। तो ये भगवत गीता में योग शास्त्र, भगवत गीता को योग शास्त्र भी कहते हैं। योग शब्द 78 बार आया है, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। करे ना माता जी प्रभु जी? नोट्स कौन बना रहे हैं हमारी क्लास में? कोई भी नहीं बना रहे? ठीक है। तो 78 टाइम्स कुछ योगा एक शब्द आया है और ये योग से जुड़ा हुआ है। तो बार बार क्यों आया है? ऑलमोस्ट ये शब्द को भगवान इतना बार बार स्ट्रेस क्यों दे रहे हैं? तो योग यानी वो तो हमको मालूम है प्रभु जी, कनेक्शन है। योगा का अर्थ क्या है? परमात्मा और आत्मा के बीच में कनेक्शन कैसा होना है, यही है। तो ऐसा हमको बताया गया, लेकिन वास्तविकता में इसलिए भगवान ये स्ट्रेस देते हैं। पूरा भगवत गीता अर्जुन को युद्ध के मोमेंट में बोला गया, लेकिन युद्ध के बारे में कोई सीख नहीं है। युद्ध कैसा लड़ना, युद्ध तलवार कैसा चलाना, वो सब नहीं था, लेकिन भगवान योगा को ज्यादा स्ट्रेस दिए हैं। ठीक है ना? तो इसलिए ही योगा वर्त क्या है? भगवान से जुड़ना ही है हमको सिखाती है। ठीक है ना? अब हम लोग थोड़ा सा अब सीधा गीता पे आ जाएंगे। भगवत गीता में कितने कुल मिला के श्लोक है वो सब अब आप लोगों को तो मालूम है कि धृतराष्ट्र, कितने लोग हैं भगवत गीता के अंदर? जो 18 अध्याय में कितने लोग बातचीत करे हैं टोटल कुल मिला के? 4। 4। एक जने 4 बोल रहे हैं, और एक कितने लोग थे टोटल? प्रभु जी कोई भी आंसर 4 दीजिए। थे प्रभु जी। 5 है? कैसा? 4 थे प्रभु जी। 4 है। कोई 4 बोल रहे हैं, कुछ 5 बोल रहे हैं। क्या है माता जी? कुछ तो भी एक बोलो ना। कितने प्रभु जी लोग थे? 4 भगवत ही। गीता 18 अध्याय हुए ना भाई हमारे। 6 लोग तो प्रभु 3 जी अध्याय के बाद में ज्वाइन हुए, मैं मानता हूँ। संजय ने श्लोक बोले, एक धृतराष्ट्र ने बोले, 84 श्लोक अर्जुन जी ने बोले, नहीं, मैं और वो सब कृष्ण। नंबरों के साथ नहीं पूछा, लोग कितने हैं भगवत गीता में, लोग कितने हैं? वार्तालाप चल रहा था, बोले कितने लोगों भगवत गीता 18 अध्याय में किनका किनका वार्तालाप था, कितने लोग थे?
4 लोग थे, 5 लोग थे, 10 लोग थे, 1 लोग थे, बस सिंपल क्वेश्चन। कितने श्लोकाएं बोले मैं नहीं बताया वहां पे। चलो ठीक है आंसर करेक्ट है, आप लोग दे दिए हैं। तो एक तो धृतराष्ट्र, हाँ, जो एक ही श्लोका बोले थे। फिर बाद में संजय, संजय कितने श्लोका बोले प्रभु जी? 49 41 श्लोका बोले। सबसे ज्यादा संजय के श्लोका किधर है? चैप्टर 1 में है, और चैप्टर 2 में भी है, 11वें अध्याय में है, फिर 18वें अध्याय में संजय के श्लोका। सिर्फ ये 4 अध्यायों में संजय के श्लोकाएं हैं। अर्जुन के श्लोका, अर्जुन के श्लोका एक्चुअली अर्जुन एक श्लोका में हाफ ऑफ द श्लोका में अर्जुन का रहता है, अर्जुन के फिर इमीडिएटली कृष्ण भगवान वहां से कंटिन्यू करते हैं। नहीं टोटल संजय के जैसा बोलते। दूसरा व्यक्ति कौन है भगवत गीता के अंदर जो वार्तालाप कर रहे हैं? संजय। तीसरा अर्जुन। अर्जुन। हाँ अर्जुन। देन फाइनली आते हैं कृष्ण। तो वैसा अर्जुन के भी श्लोका कितने हैं? जब नॉलेज के लिए 83 ऐसा बोलते हैं, वो एक हाफ ऑफ द है वो, तो इसलिए कोई 84 हम लोग लिखते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन कृष्ण के टोटली कितने श्लोका हैं? 575 श्लोकास 74। ये कृष्ण। तो अर्जुन के सबसे ज्यादा श्लोका कितने किस में हैं? तो पहले चैप्टर में है, और 11वें श्लोक चैप्टर में है। वैसे ही और अलग जगहों पे 28 श्लोकास, कुछ 12 श्लोक अध्यायों में अलग अलग बांटे हैं। तो सबसे ज्यादा पहले श्लोका और 11वें श्लोका में सबसे ज्यादा उनके वो अब भगवान से पूछते हैं। तो अर्जुन को कितने अलग अलग नामों से, कोई ये जनरल डाउट्स है, भगवत गीता में बुलाया गया। तो असल में एक व्यक्ति को अलग अलग नामों से क्यों बुलाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। वैसे ही अर्जुन भी कृष्ण भगवान को अलग अलग नाम से बुलाए। हाँ, तो अर्जुन के कितने नाम थे कुल मिला के? अगर कोई हमको जस्ट पूछे, क्योंकि अब हम लोग लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 में जा रहे हैं ना, तो कल के दिन हम लोग प्रचारक बनना भी चाह रहे हैं, नोट्स बनाना इसलिए आप लोगों को जरूरी है। तो 20 नाम अर्जुन के थे। हाँ, भगवान उसको अलग अलग नाम से, पार्थ, कुंती पुत्र, कौन्तेय, अलग अलग नाम से बुलाते जा रहे थे। तो बोलने का मतलब क्या है? फाइनली वैसे कृष्ण के कितने थे? 33 नाम, अलग अलग नाम बोला गया। ओनली भगवान का तो एक ही नाम है, एक ही नाम बार बार, जैसे हम लोग का एक ही नाम बुलाते हैं, लेकिन भगवान को अलग अलग नाम पे, अलग अलग श्लोकों पे बताया गया। ऐसा क्यों बताया गया, कोई बता सकते हैं? नाम मैं सिंपल जो देखो भाई, आप लोगों के 18 अध्याय तो हो गए, आप सीनियर है, कई लोग बार बार अटेंड कर रहे हैं। मेरी ही क्लास मेरे को मालूम है, कई लोग बार बार अटेंड करते हैं। तो क्यों हरे बताया? कृष्ण प्रभु जी। हम्म प्रभु जी उससे नाम से ना डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक पता चलता है, नहीं तो क्वालिटी पता चलता है। जैसे कि मधुसूदन, मतलब जिसने मधु दानव का असुर का वध किया था। यस परफेक्ट, ये आपका आंसर है। और कोई कुछ ऐड करना चाह रहे हैं माता जी को जो बोले हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, वो भाव भी रहता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फीलिंग्स भी रहता है नाम के साथ। नाम के साथ में गुण, हाँ ये बात फिर वेरी एक्सीलेंट है। तो भगवान क्या कर रहे हैं? अलग अलग नाम के माध्यम से अर्जुन को भी संबोधित करते हैं, अर्जुन भी भगवान को संबोधित कर रहे हैं। तो उसके विशेष तरह से गुणों को, वो व्यक्ति के गुणों को लेके आ रहे हैं। देखो तुम ये करे, सही बात है माता जी बोले हैं, इतने बड़े देखो, पूरा महाभारत में अकेले कृष्ण भी काफी है, अकेले कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी काफी है सबको मारने के लिए। हाँ, जरासंध के मेरे ख्याल से हम लोग कृष्णा को हम लोग जब पढ़े, 23 अक्षौनी सेना ऐसा बोलते हैं कि कई बार जरासंध को हंसते हंसते हरा दिए, निहत्ता करते के छोड़ दिए, भाई तेरे को अब मैं नहीं मारूंगा, जा चले जा। फिर वो इकट्ठा करके लाता था सेना को, इतना पावरफुल है। तब भगवान को अलग अलग नाम से संबोधित किया गया। तो और एक भी हम लोग, ये जनरल आप लोगों को भी मालूम है, तो ये भगवत गीता से हमको सीख भी क्या मिलती है कि व्हेन देयर इज ए वर्टिकल रिलेशनशिप, वर्टिकल यानी डायरेक्ट जब भगवान से रिश्ता जुड़ रहा है, तो हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप ऐसा रिश्ते की कई है हमारे, तो वो रिश्तों को हमको छोड़ना पड़ता है। जैसे कि पिता का साथ बेटे ने छोड़ दिया था, प्रहलाद महाराज ने, भगवान मिल रहे हैं तो पिता का साथ छोड़ दिया। वैसे ही रावण में जब विभीषण का
चांस मिला तो बड़ा भाई और छोटे भाई हॉरिजॉन्टल पे थे, उनको भी छोड़ के भगवान को पाए। तो हम लोगों को भी यही करना चाहिए। कई जगहों पे हम लोगों को ये बताया जाता है कि जब भगवान मिल रहे हैं और हम हैं कि जीव फंसा हुआ है। किसमें फंसा हुआ है? मैं और मेरा में। तो शुक्राचार्य और बलि के संदर्भ में एक मालूम हुआ कि भैया गुरु अगर हमको ऐसा गुरु है जो हमको भगवान से नहीं मिला रहा है, देन वो गुरु हमारे लिए क्या है? वो गुरु हमारे लिए वह नहीं, भगवान से जोड़ने वाला गुरु अगर गुरु नहीं है तो गुरु को त्यागना चाहिए। वैसे ही पति को भी त्यागना चाहिए। कहाँ पे मिला प्रभु जी वो? यज्ञिक, हम लोग जब कृष्णा बुक पढ़ रहे थे, ब्राह्मण के पत्नियां सब लोग क्या करे? गुरु को त्याग दिए। त्यागे या नहीं त्यागे? आप लोग कहानियां तो मेरे से ज्यादा, अभी तो आप कृष्णा बुक डिटेल में जा रहे हैं। तो वेदों में भी स्तुतियां पढ़ रहे हैं, कितनी ब्यूटीफुल स्तुतियां हैं, एक एक स्तुति दिल को लगती है। हाँ, वैसे ही ठीक है, जाओ। वैसे ही ऐसा है तो परिवार में। तो इवन श्रील प्रभुपाद भी क्या करे हैं? श्रील प्रभुपाद भी, चैतन्य महाप्रभु भी ये क्या कर रहे हैं? साहब को अच्छा सा ये ज्ञान दे रहे हैं। अर्जुन 45 मिनट में माता जी प्रभु जी समझ गए। क्योंकि अर्जुन को मैं बार बार बोलता हूँ, अर्जुन को क्या सिखाए? सत्य का दर्शन कराए। ठीक है ना? वो अर्जुन पहले पहले क्या बोलने लगा था? यही यही श्लोका है। वो बोल रहा था, मैं देखना चाहता हूँ, मैं द्रोण, गुरु द्रोण का कौन हूँ? शिष्य हूँ। मैं शिव जी को प्रसन्न करा और परशुराम सॉरी पाशुपतास्त्र अस्त्र मेरे को दिया गया, मैं वो हूँ। ये शरीर से स्वर्ग जाके आया हूँ। तो वो अर्जुन में क्या था? अर्जुन भगवान को ये बोल रहा था कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो, ब्यूटीफुल। लेकिन भगवान क्या बना दिया उसको? एक ही दे एक 45 मिनट्स में उसको बॉस से, जो अपने आप के अंदर हमारे सब में ये बैठा हुआ है, ये छुपा हुआ है हर किसी में, मैं उससे श्रेष्ठ हूँ, मैं कुछ उससे डिफरेंट हूँ। ये भावना यानी जो हमारी है, वो भावना अर्जुन में थी, इसलिए वो देखना चाह रहा था। तो हम लोग भी क्या करते हैं? यही तो करते हैं। तो इसलिए ही हम लोग भगवान बोलते हैं, भगवान हमको बार बार नींद में से जगाते हैं, बेटा तू मेरी माया में मत फंस। अर्जुन भी यही देखना चाह रहा था, माया को देखना चाह रहा था। मेरे पितामह, मेरे कौन कौन लोग आए लड़ने के लिए, मैं देखना चाह रहा हूँ। तो हमको भगवान जिस तरह से दर्शन कराए, सत्य का दर्शन यानी भगवत गीता के माध्यम से हम लोगों को भी हमारे स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। ये दर्शन जब आ जाएगा डेफिनेटली माता जी प्रभु जी, तब हम लोग क्या हो जाएंगे? और गीता में रस आएगा। और एक मैं आपको बोला, आप लोग मेरे को नहीं बोले क्लास के आरंभ में, क्या नहीं बोले? कि कृष्ण भगवान को मित्र बनाए तो हमको ज्ञान देते हैं, कृष्ण भगवान को गुरु बनाए तो हमको और राज खोलते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान को जब हम पूरी तरह से समर्पण करते हैं तो क्या करते हैं? भगवान पूरी तरह से क्या करते हैं? भगवान भी स्वयं बोले हैं ना, पूरी तरह से जब समर्पण करते हैं तो भगवान बोलते हैं, बेटा यस, अब मैं तेरे को असली राज मैं तेरे को दूंगा। क्योंकि भगवान श्लोका बोले, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजामि हम। तू जितना आगे बढ़ता है उतना 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 मैं तेरे को राज बताता हूँ। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी भगवत गीता के बारे में क्या बोलते हैं? एक भगवत गीता क्या है? एक क्या बोलते हैं, ज्वेल बॉक्स, खजाना जैसा रखते हैं। तो हम लोग बॉक्स में रखते हैं इंपॉर्टेंट चीज ऊपर से और नीचे से। वैसा ही ऊपर का अध्याय 6 अध्याय, और नीचे के अध्याय। लेकिन असली राज तो क्या है? बीच में छुपा हुआ है। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी हमको हमारे आचार्य बताते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए हम लोगों को सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे? अब थोड़ा मैं ये बैच अभी यानी बैच यानी अभी ये मंडे से सोमवार से जो लोग 6 साढ़े 6 बजे अगर नींद में से जागते हैं, प्रभु जी ठंड का मौसम है, सुबह में 6:30 बजे मत उठाओ, ऐसे मत बोलो। लेकिन 6:30 बजे उठो। डेली ½ हम लोग क्लास लेंगे भगवत गीता, वरना ये 3 अध्याय कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? रेडी है तो सोन शो, जो नहीं लोग नहीं रेडी नहीं है, जो सो गया वो खो गया, जो जाग जाएगा वो पा लेगा। तो वैसा ही और थोड़ा सा, अब ये तो अब मैं आपको सबको बता दिया। और कुंती महारानी के बारे में एक विशेषता है। कुंती महारानी पे बार बार कुंती महारानी बोलती है कि हे भगवान,
हे भगवान, कुंती महारानी की विशेषता में हम लोग जब गए थे तो मैं ये बात पिछले सप्ताह बोला कि कुंती महारानी और धृतराष्ट्र में अंतर है। क्या अंतर है, कोई बताओ? ये हम लोग पिछले सप्ताह डिस्कस करे थे। कुंती हरे महारानी की कृष्ण विशेषता, हाँ माता जी हरे बोलिए। हरे कृष्णा। कुंती जो है अपने और मद्री के पुत्रों में कुछ अंतर नहीं की, लेकिन वही धृतराष्ट्र पांडव पुत्र और अपने पुत्रों में अंतर करते हैं। कर दिए, वेरी एक्सलेंट आंसर। तो कई बार कुंती महारानी क्या बोलती है, मेरे परिवार वालों को विष से आप बचाए, अग्नि से बचाए, और द्रुत कीड़ा में मेरी जो कुल वधु है, मेरी बहू है, उसकी भी लाज रखे। देन फाइनली आप मेरे को ना हर जगह पे आप वो एक श्लोका है बस पहले स्कंद का 8वां अध्याय का 24वां श्लोका, विषयान महाग्ने पुरुषात् दर्शनात् असत सभाया वनवास करचद मृदे मृदे नेहा। वहां पे बताया गया कि हे कृष्ण, आपने हमें विषक्त भोजन से बचाए, और भीषण अग्निकांड से बचाए, मानो भक्ष्यों से बचाए। जब हिडम्बा, वो हम लोग वो भी संदर्भ देखते हैं कि किस तरह से भीम जाके उनको उनके भाई को, ये सब हम लोग देखे हैं। भगवान हर जगह पे उन लोगों को क्या करे हैं, बचाते गए। दुष्ट सभा में से बचाए, वनवास के काल में बचाए। हे भगवान आप बचाए। तो ये कृतज्ञता हम में भी आना चाहिए। भगवान से हम लोग ये जो भी मिल रहा है, आज बच्चे मिल रहे हैं, पति मिल रहा है, जो नौकरी मिल रही है, जो पैसा मिल रहा है, थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू कैसा बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ, हम लोग थैंक यू नहीं बोलते हैं, इसलिए दुख में हैं। और लेकिन थैंक यू बोल रहे हैं, हरे कृष्णा बोल रहे हैं, साथ साथ अपराध करते हैं। अपराध कितने प्रकार के होते हैं? नाम के प्रति अपराध कर रहे हैं, गुरु के प्रति अपराध करते हैं, सेवा के प्रति अपराध कर रहे हैं, जीव के प्रति अपराध कर रहे हैं। अगर ये चार चार में से भी कौन सा भी एक अपराध कर रहे हैं, देन वो नाम में क्या आती है, रुचि नहीं आती है। इसलिए हम तो पढ़ रहे हैं प्रभु जी, रोज सुबह में हम क्या करते हैं मालूम, 10 नाम अपराध पढ़ते हैं। देखो खाली पढ़ते हैं, कंटस्ट है, हाँ कंटस्ट है, क्योंकि दीक्षा में जब इंटरव्यू लिया जाता है ना, ये 10 प्रश्न तो पूछते हैं। चलो अपराध क्या है बोलो, हम जल्दी जल्दी बोलते हैं, लेकिन अपराध हम करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं। तो अपराध जितना हम करते हैं माता जी प्रभु जी, उससे हमारा क्या होता है, भक्ति में हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। पढ़ते तो हैं भगवत गीता, लेकिन वो बोलते हैं ना, नौटंकी करते हैं। तो इससे हम लोगों को ये समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है। तो इसलिए ही सबसे पहला अपराध है नाम के प्रति अपराध। कभी ऐसा नहीं मन नहीं करना, ध्यान पूर्वक जप करना। नाम के प्रति अपराध क्या होता है, जब हम नाम ले रहे हैं, हरि का नाम ले रहे हैं, दूसरा काम नहीं करना, ध्यान पूर्वक जप करना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। वो नाम में रुचि बढ़ाता है। देन नाम जब नाम रहे हैं, पेपर देख रहे हैं, सेल देख रहे हैं, क्लास चल रही है, प्रभु जी हरे कृष्णा क्लास भी चल रही है, हरे कृष्णा क्लास चल रही है। दिस इज नॉट करेक्ट। क्लास तो भी सुन लो, दिल अगर क्लास पे है, क्लास सुन लो, नहीं तो मंत्र तो अच्छा अच्छा जप लो। तो ये नाम के प्रति अपराध करेंगे तो आपको भगवान के प्रति प्रेम नहीं बढ़ेगा। फिर बोलेंगे हाँ मैं तो ना 10 साल से इस कान में हूं, देखो। फिर 10 साल से इस काम में रह के क्या फायदा, क्या लाभ उठाए? कुछ भी नहीं लाभ उठाए, क्योंकि हम नाम के प्रति अपराध कर रहे हैं। फिर गुरु के प्रति, गुरु के वाक्यों को, हाँ, गुरु मुखा पदमा वाक्या चतिते करिय, क्या अच्छा सा क्या, बल्कि हम गाते हैं। हाँ प्रभु जी 8 बजते की इस्कॉन की मंदिर में जाते हैं, वहां पे गुरु मुख पद्मा वाक्या अच्छा सा हम गाते हैं। गाना गाना गाने के लिए थोड़ी है, लेकिन गुरु के प्रति भी अभी अपराध कर रहे हैं। क्या अपराध कर रहे हैं? गुरु की आज्ञा को मान रहे नहीं। गुरु की आज्ञा क्या है, वो समझ रहे नहीं। 3 प्रकार के शिष्य होते हैं, मैं क्लास में बताया हूँ। 3 प्रकार के शिष्य क्लोन होते हैं। कौन से शिष्य है, बोलो जल्दी। मैं ऑलरेडी बता दिया। उत्तम, थोड़ा हिंट दिया हूं, और मध्यम और कनिष्ठ। तो 3 प्रकार के कौन है वो शिष्य? क्लास में सो रहे हैं क्या सब? हरे कृष्णा प्रभु जी। क्यों दीप्ति माता जी, गुंजन माता जी, श्रीदेवी माता जी, यही लोग रहते हैं क्या क्लास में? कोई और नहीं रहना चाहते हैं? नहीं तो मैं बोलूंगा तो मोतियां गिरेंगे प्रभु जी। मैं नहीं, वो मुंह भर के हीरे मोती है मेरे मुंह में, मैं बोलने की देरी है कहाँ गिर जाते देखो, मैं पकड़ के रखता हूँ। वैसा थोड़ी है, याद रखना चाहिए। चलो बोलो।
कोई और प्रयत्न कर रहे हैं? नहीं। क्या शांत वातावरण है, तूफान गिर के जो है सो प्रयत्न भी नहीं कर रहे हैं। कभी कभी जब पानी रुक जाता है शांति आती है, वैसी शांति दिख रही है मेरी क्लास में। चलो दीप्ति माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो कनिष्ठ रहता है वो गुरु की आज्ञा इतने ध्यान से नहीं मानता है, और जो मध्यम रहता है वो जो गुरु बोलते हैं वो सब करता है, और जो उत्तम रहता है वो गुरु बोलते हैं वो भी करते हैं, वो भी करता है, और जो लाइक गुरु एक्सपेक्ट करते हैं वो भी करता है। लाइक जैसे आपने एक एग्जांपल दिया था कि बस एक है, बस है शिष्य को माता जी, बोला बाजार बस है। वाला। हाँ बस है, बस है। तो रुक जाएंगे अपन, फिर अब हम लोग टॉपिक डिबेट होते हैं। आपको वो कहानी याद है? एक तो शिष्य, सबसे पहले तीन कैटेगरी में रुक जाएंगे हम लोग। तीन कैटेगरी की शिष्य क्या है कि पहला कैटेगरी का शिष्य जो एकदम कनिष्ठ है, माता जी परफेक्ट आंसर दे दिए कि भाई मेरी मर्जी, गुरु कुछ भी बोलो मैं ऐसी करूंगा। भाई 16 माले अच्छा कर लो, ऐसा ऐसा कर, नहीं मैं मेरी मर्जी, बस मैं यही करूंगा, तुमको ने मेरे को बोलने वाले। तो गुरु एक बोलते हैं वो एक करता है, ये हो गया कनिष्ठ। देन वो वेस्ट है। देन मध्यमा, गुरु जितना बोलता है उतना ही करता है, लेकिन गुरु नहीं बोलते हैं। कभी कभी गुरु की इच्छा क्या है, गुरु को क्या करने से क्या मेरे गुरु का स्वयं संतुष्ट होंगे। यस, गुरु को तो बताए हैं ये भी करूंगा, और लेकिन मैं गुरु ये नहीं बताए फिर भी मैं वो करूंगा, क्योंकि गुरु को, गुरु के विचार को वो जानता है, गुरु को समझता है, पूरी तरह से समर्पण के साथ में करता है, उत्तम भक्त है, उत्तम शिष्य है। तो ये हमको गुरु के प्रति अपराध नहीं करना है। देन सेवा अपराध, कोई बता सकते हैं सेवा अपराध? भगवान में प्रेम क्यों नहीं बढ़ता है, यही अपराधों से बचो। आचार्य हमको चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि अपराध कितना बड़ा होता है कि देखो, एक पागल हाथी जैसा बगीचे में फिरता है तो पूरा तहस नहस कर देता है, वैसे ही अपराध से बचो। सेवा अपराध, सेवा क्या है? वैष्णवों की सेवा, समझो वैष्णवों की निंदा नहीं करना चाहिए। जब हम लोग इवन भगवान के आल्टर में जब हम लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, टाइम पे भोग चढ़ना चाहिए। और अपवित्र यानी अपवित्रता के साथ में हम लोग जो जीमा नहीं, मेरे तो लड्डू गोपाल है देखो, कुछ भी रहने दो, मेरे हाथ कैसे भी रहने दो, मैं उनको लगाऊंगी और वो खा लेंगे, ये सब गलत है। अच्छा सा हम लोग क्लीनलीनेस, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग सेवा कभी कभी बहुत बार क्या करते हैं, सेवा में कर रहे हैं अपराध कर बैठते हैं। थोड़ा सा हम लोग क्या करना है, ये सब सदाचार में आप लोगों को सिखाया जाता है एक्चुअली। तो ये सब सीखना है। जब हम लोग सीख के अंदर इस्कॉन में इसलिए प्रभुपाद बोले हैं, मंदिर के जो पात्र होते हैं हमेशा क्लीन करो, प्रसाद की जो थाली हम भगवान को चढ़ाते हैं वो सेपरेट रखो, वो हमारे डाइनिंग टेबल पे रखना नहीं चाहिए, उसमें ही हम लेके खाना नहीं चाहिए। हमारा पात्र अलग है, भगवान जी का पात्र अलग है। भगवान जी को प्रसाद चढ़ाए, हमारे बर्तन में वो हमारा जो पात्र है डाल दिए, देन वो पात्र इमीडिएटली साफ करके रख देना। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। टाइम पे एक टाइम ले लो, वो टाइम पे, वो टाइम से एक सेकंड भी टलना नहीं है। आचार्य का जो शिष्य जो भगवान की सेवा करते हैं अर्च विग्रह की, उनको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, जो भी अर्च विग्रह की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, एक सेकंड, एक मिनट, एक थोड़ा सा भी कांटा घड़ी का इधर से उधर नहीं होना। इमीडिएटली भगवान को ये टाइम पे ये होना, वो होना, वो बाद में वो होना, वो होना। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी हम लोग करते हैं, मैं तो वैष्णवों को ना अच्छा सा सेवा कर रहा हूँ वैष्णवों को, लेकिन जाने अनजाने हमसे क्या हो जाता है, अपराध हो जाता है। किसी को हम लोग अच्छा समझते हैं, समझो सुशील प्रभु, सुशील प्रभु क्या कर दिए, नहीं नहीं नहीं, वो ना सुधीर प्रभु मेरे लिए अच्छे हैं, तो मेरे लिए सुधीर प्रभु अच्छे हैं, तो दूसरे प्रभु को बुरा बना रहे हैं, वो इनडायरेक्टली उनके बारे में कुछ गलत बात कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, धीरे धीरे से अपराध में आता है। जब एक बार भी एक व्यक्ति, चाहे पत्नी हो या पति हो, पत्नी भी अगर हमारी पत्नी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, फिनिश, वैष्णव बन गई। अब उसके प्रति अगर हम लोग अनशंट करते जा रहे हैं, वो अगर पति के प्रति कुछ करते जा रही है, देन धीरे धीरे से हमारा ही डिग्रेडेशन बोलते हैं ना, वो होता है। तो कोई प्रयत्न ये करना है जितना हो सके उतना अवॉइड करना है ये अपराध से। और चौथा अपराध क्या बोला मैं, याद है? जीव अपराध, जीवों के प्रति अपराध। कौन सा भी जीव हो, जैसा जब रहुगण, राजा रहुगण, और जब
जड़ भरत में हम देखते हैं, जड़ भरत भगवान से जब जुड़ जाते हैं, वो समझ गए मेरा जीवन एक व्यर्थ कर लिया, राजा था, बाद में मैं क्या हो गया, हिरण पे नजर पड़ी, हिरण बन गया, अब हिरण से जो है सब मैं फिर से जड़ भरत बन गया, देन अब तो मैं क्या करूंगा, अब मैं भक्ति करूंगा, कोई जीव पे मैं हाँ, कोई जीव को सताऊंगा नहीं। तो वो जब पलकी चला रहे थे राजा की, राहुगण की, तो वो अपने से 3 फीट बोलते ना, 3 फीट का डिस्टेंस वो देख रहे थे, कहीं 3 कदम मैं और आगे डाल रहा हूँ, कहीं कीड़े मकोड़े मेरे पैरों के नीचे आएंगे आ रहे क्या। तो ये क्या है, जीवों के प्रति जितना हो सके उतना हम लोग क्या करो, अपना घर है, जाले मत आने दो। जो हम लोग बोलते हैं ना, मकड़ियां आते हैं प्रभु जी, हाँ तो मत आने दो। अब कॉकरोच आते हैं, भाई कॉकरोच क्यों आते हैं, हाँ तो जो हम लोग का उसका रीजन देख लो, और पहले का पहले ही अगर नहीं आए जैसा कुछ और प्रयत्न कर लो। तो बोलने का तात्पर्य क्या है, अगर हम नहीं उसको मार रहे हैं, इसको मार रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, तो नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ही हमको समझ के भी समझ नहीं सकते हैं। तो ये क्या है, ये ज्यादातर क्या होता है माता जी, प्रभु जी भगवत गीता की क्लास है, चलो ले लो श्लोका शुरू कर दो, चलो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, शुरू हो गया भगवत गीता, खत्म भी हो गई भगवत गीता। ये नहीं है, ये नहीं है। और जा जाके मेरी क्लास में तो ये होता ही नहीं है, आपको मालूम है, हम लोग प्रैक्टिकली जाते हैं, हम लोग हर चीज को लाइफ में इसको उतारने का प्रयत्न करते हैं। तो इसलिए ही क्लास में कौन ब्यूटीफुल है, कौन वीडियो ऑन करा है, कौन वीडियो ऑन नहीं करा है, क्यों वीडियो ऑन नहीं करे हैं, ये चरम रोग नहीं हमारे में नहीं आना चाहिए। सिर्फ हम लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं, जितना हो सके इतना। इवन कुत्ता भी क्या है, ब्यूटीफुल है, इवन कुत्ता भी ब्यूटीफुल है, कॉकरोच भी ब्यूटीफुल है। सब कौवे को कौवे का बच्चा बहुत पसंद है, भले ही हमको कौवा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कौवे के माँ बाप को कौवे का बच्चा बहुत अच्छा लगता है। दिस इज व्हाट, ये है जीवों पे दया। जब तक अगर हम लोगों को जीवों पे दया नहीं आती है, धीरे धीरे से हम लोग क्या हो रहा है, अपराध में आते हैं। ठीक है, 1 मिनट। तो ये चार अपराध से हमको जितना हो सके उतना बचना चाहिए। देन हम लोग भगवत धाम, भगवान के बारे में, भगवत धाम के बारे में सब चीज जान सकते हैं। तो पहला अध्याय हम लोग अभी कल से आरंभ कर देंगे। कल से आरंभ करने से पहले मैं पहले अध्याय में क्या क्या है थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों को और भूमिका में रुकाऊंगा तो आप लोग बोलेंगे नहीं प्रभु जी हम क्लास छोड़ देके चले जाएंगे, अब भूमिका हमसे नहीं होता है बोलेंगे। तो पहला अध्याय जैसे कि एक बार माता जी बोले हैं व्यास माता जी बोले थे कि पहले अध्याय में से 6वें अध्याय कर्म के बारे में, यस सही बात है। देन भक्ति के बारे में, देन हमको पहले अध्याय से लेके 6वें अध्याय में भगवान क्या करते हैं, क्या करना क्या नहीं करना, क्यों करना, वो बताया जाता है कर्म योग में। और 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय में भगवान भक्ति योग के माध्यम से कृष्ण को आई लव यू कैसा बोलना, सबको तो मैं बोल के देख लिया, बच्चों को बोला, कभी कभी कॉलेज में किसी अपने गर्लफ्रेंड को बोला, हाँ नहीं तो बॉयफ्रेंड को बोला, लेकिन वास्तविकता में कृष्ण 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय में तू मेरे को भी बोल बेटा आई लव यू, वो बताते हैं। कृष्ण से प्रेम करना हमको सिखाते हैं। 13वें अध्याय से लेके 18वें अध्याय में हमको ज्ञान 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 तो आ गया प्रभु जी, ज्ञान क्या आया, डिटैचमेंट, ये भी हम लोग लास्ट पिछले सप्ताह डिस्कस करे। तो ये सब आप लोग याद रखो या तो नोट्स बनाओ, नहीं तो नोट्स नहीं बनाएंगे तो पहला अध्याय में हम लोग पहले से लेके 26 श्लोका में क्या है, एक्चुअली ये पहला अध्याय तीन तीन अलग अलग, तीन नहीं बोल सकते हैं, दो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट क्या है कुरुक्षेत्र में क्या वो यो युद्ध स्थल है, क्या हो रहा था, सीन सेटिंग, वहां पे क्या चल रहा था, कौन कौरवों में इधर क्या था उधर क्या था, कौन युद्ध की घोषणा आरंभ करे, कौन शंख बजाए, ये सब क्या था, सैन्य निरीक्षण था। कहाँ पे, पहले श्लोका से लेके 26 श्लोका में। फिर बाद में धीरे धीरे से जब युद्ध को आरंभ करने के बारे में बताया गया, दुर्योधन का डर बताया गया, पहले श्लोका से लेके 13वें श्लोका में दुर्योधन का डर प्रतीत हो रहा था। जैसे ही प्रश्न पूछा गया दुर्योधन का डर सामने आया। फिर 14 श्लोका से लेके 20वें श्लोका में हम लोग क्या देखेंगे आगे जाके, अब कल ही देखेंगे, कल खत्म भी कर देंगे हो सका तो अध्याय, के 14 से लेके 20वें अध्याय श्लोका में क्या बताएंगे, भगवान स्वयं हमको भगवत गीता के माध्यम से कि युद्ध जीतने से पहले ये युद्ध डिसीजन हो गया, ये लोग जीतने वाले हैं पांडव,
वो कुछ चिन्ह थे, वो चिन्ह के बारे में बताया जाता है। फिर 21 से लेके 26वें श्लोका में अर्जुन कृष्ण भगवान कृष्ण कृष्ण कितने भक्त वत्सल है, भक्तों पे कैसा दया दिखाते हैं, वो बताया जाता है। फिर 27 से लेके सीधा सीधा कहां तक 46 श्लोका तक अर्जुन रो रहा था, नहीं होता मेरे से, ये जा रहा वो जा रहा। तो भगवान क्या बता रहे थे, अब एक एक श्लोकाओं में अर्जुन बोलता था, अर्जुन बोल रहा था, तो भगवान उसका आंसर भी देंगे कि मेरे को दया आ गई। 27 से लेके 30वें श्लोका तक बताते गया कि मेरे को ये लोगों पे मारे तो दया, उसका जो अर्जुन में जो भाव है दया का, वो सामने प्रकट कर रहा था। फिर वो बोल रहा था 31 से लेके 35वें श्लोका तक, मेरे को कुछ आनंद नहीं मिलेगा, युद्ध लड़ूंगा। देन फाइनली एक 36 से लेके 38 श्लोका तक क्या बोलते हैं, ये इन लोगों को मारूंगा तो गुरु को अगर मारूंगा, इनको मारूंगा तो पाप लगेगा ना, वो पाप मेरे मैं नहीं लूंगा। देन फाइनली पारिवारिक परंपराएं टूट जाएंगी 39 से लेके 43 श्लोका में, एंड फाइनली एंड हो जाता है। ये जो श्लोका है कल हम लोग आरंभ करेंगे भगवत गीता का। और एक भी मैं एक कहानी बोला था पिछले सप्ताह। क्या कहानी बोला कि भगवत गीता जब आरंभ हुई, कितने दिन बाद में आरंभ हुई वास्तविकता में, जब महाभारत पढ़ेंगे आप लोग डिटेल में तो हमको मालूम होता है कि वे संजय भी वहां पे युद्ध स्थल में गए थे, लेकिन जैसे ही भीष्म पितामह धराशायी हो गए 10 दिन के बाद में, तब भागते भागते आके धृतराष्ट्र समझा रहे थे। ये हम लोग देखे, ठीक है। हरे कृष्णा। और यस, सुशील प्रभु भी अच्छा सा आंसर दिए हैं 10 बल के। और ये बहुत सारे मैसेज आए हैं, क्या है ये मैसेजेस, ओके। हरी हरी हरी, दंडवत दंडवत चल रहा है। आलोक सिंह प्रभु, क्या डाउट है प्रभु? हो गया क्लास, अभी जिसको जाना है जा सकते हैं, क्यों भागवतम की क्लास है, आपको मेरे को मालूम है। कल मैं उतना डेप्थ में तो नहीं जाऊंगा, अगर देखेंगे हम लोग सब लोग एक पहले विचार कर लेंगे। 6:30 से आप लोग अगर आने के लिए रेडी है, डेली 6:30 से 7 बजे तक डेली एक डोज, 100 वो बोलते नहीं 100 mg 200 mg, वैसा वो 10 mg का ही, बस ज्यादा नहीं। मैं तो 30 mg लगा लेंगे, 30 मिनट्स की क्लास 30 mg का डेली डोज दे लिए तो जल्दी खत्म हो जाती है। मेरे लिए भी क्या हो जाता है, 3 अध्याय है खत्म हो जाते हैं। नहीं तो बोलते हैं अरे ये टीचर तो छोड़ता ही नहीं, पाप बेचारे 18 अध्याय हो गए फिर झेलते जा रहे, ऐसे बोलते हैं मेरे बारे में, इसलिए जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे। आलोक जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, आदेश दीजिए प्रभु। हाँ प्रभु जी, क्षमा मांगना चाहते हैं कि आपको परेशान करते रहते हैं, प्रश्न कर नहीं, करके बहुत हम। सारे लोग हैं आपकी, अभी आप परेशान करेंगे तो बहुत सारे लोग आंसर देने के लिए रेडी है। ठीक परेशान प्रभु नहीं जी, होंगे, बोलिए। प्रभु जी हर दिन कोई ना कोई मतलब प्रश्न आता ही रहता है, तो इससे एक छोटा सा प्रश्न था कि प्रभु जी, जो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की थी तो उन्होंने पहले मनु और शत्रुपा को बनाया हम्म था ना प्रभु जी। हम्म हाँ तो प्रभु जी, इन मनु द्वारा लिखी गई एक मनु स्मृति है प्रभु जी। हम्म उसमें प्रभु जी कुछ ऐसे श्लोक वगैरह दिए हैं, तो हम्म। उनके बारे में थोड़ा आपसे क्लियर करना था कि ये सही है या गलत। प्रभु जी कोई आंसर कुछ दीजिए। सुशील प्रभु कहाँ पे है आप, एक्टिव रहो। हाँ सुशील जी, प्रभु डॉक्टर जी सुशील पूछे। गुप्ता जी। हाँ जी प्रभु जी जी का आंसर का प्रश्न दीजिए, आलोक सिंह प्रभु जी का। वो बोल रहे हैं मनुस्मृति में प्रभु कुछ जी। कुछ बताया गया प्रभु जी, वो सही है या गलत है, आप बोलो ना। हाँ बोल रहे प्रभु जी, प्रभु जी। मनुस्मृति बहुत कंट्रोवर्सी है, जो शास्त्रों में दिया गया है, जो वेद शास्त्रों का नॉलेज है वही एकदम सही है। तो मनुस्मृति प्रभु बहुत जी पूछे हम। अच्छी बात है। देखो प्रभु आलोक जी, एक क्या है, जीवन जीने के लिए कुछ कुछ हमारे लिए मनुस्मृति में हम लोग आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, जो हम लोगों को वकीलों को बताया जाता है, हाँ हाँ, क्रिमिनल लॉ में बताया जाता है, ये सजा को ये सजा है, ये अगर तुम गलत करेंगे पाप करेंगे तो ये दंड दिया जाएगा। मनुस्मृति में भी कुछ कुछ जगहों पे देखो, वो समय पे वो एक कानून था, ये ऐसा अगर तुम करेंगे ये ऐसा होगा, ऐसा बताया गया ना, हर चीज बताया गया कि वो लोगों को डर भी, वास्तविकता भी बताया गया, वो एक नहीं है, मनुस्मृति भी स्मृति भी। देखो अब और जब आप स्मृतियों में अभी आप डाउट पूछ रहे हैं तो इसका मतलब आप लेवल 3 की क्लास नहीं अटेंड करें।
प्रभु लेवल जी 3 की अभी क्लासेस अटेंड करे? नहीं प्रभु जी अभी। नहीं करे। शुरू में आप स्मृति क्या है, श्रुति क्या है, जब आप डेप्थ में जाते हैं, वहां पे किसी दिन मैं लेऊंगा, आप ऐसा मत समझो। तो ये क्या है प्रभु जी, ये जो भी है हमारे पास में, जो आज कानून हम समझ रहे हैं, हम बना रहे हैं, ये ऑलरेडी बन चुका है। चंद चीज हम लिए हैं, हमको जीने के लिए यहाँ पे बताए हैं। लेकिन भगवान कितना अच्छा बोले, क्या बोले बेटा, मनु क्या बोले, बेटा वहां पे क्या बोला मैं, सर्वैश्य चाहम अहमेव सर्वैश्य चाहम, श्लोका बोलिए कोई तो भी। अरे 15वां अध्याय का 15वां श्लोका। सर्वैश्च चाहं हृदि सन्निविष्टो माता स्मृति ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च वेद, क्या बोल रहे हैं, अहमेव वेद्यो। तो वेदों का सार क्या है, मेरे को जानना है। तो आलोक जी, आप मनुस्मृति में क्या है क्यों पकड़ के बैठे हैं, वो सही है गलत है, आप जज क्यों बनना चाह रहे हैं? हमको भगवान बोले हैं बेटा, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, चाहे कोई भी हो, तू मेरे को जान लिया तो बस है, और कुछ भी मत जान। क्योंकि मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, तू मेरा बन जा, मेरा चिंतन कर, मेरे को नमस्कार कर, और मैं तेरे को क्या करता हूँ, सर्वधर्मन परित्यज्य, धर्मन परित्यज्य बोलते हो। कई जगहों पे कई कई धर्म आते हैं, नए नए धर्म आते हैं, पुराने धर्म आते हैं, सब छोड़ दे। क्या बोले, मेरे पास में समर्पण कर दे। अभी भी मैं वो पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, 50 पढ़ रहे हैं, ये एक हमारे को विजन क्लैरिटी नहीं है। क्या क्लैरिटी नहीं है कि मैं गोलोक जाना है, मेरा ठाकुर वहां पे, मेरा बाप, मेरा पिता मेरे को, मेरा इंतजार कर रहा है, मेरे को वहां पे जाना है, वो अभी भी क्लैरिटी नहीं है। देन आलोक जी, कोई चीज गलत प्रभु नहीं है। सुधीर, जो सुशील डॉक्टर प्रभु बताए हैं वो सही बोले हैं, गलत नहीं हो सकता है, लेकिन एप्लीकेशन अभी एट प्रेजेंट वो चीज अभी हम लोग अप्लाई करना है। मेरे को तो मनुस्मृति नहीं मालूम प्रभु, आप एक बार मेरे को कॉपी भेजिए, हाँ मैं अच्छा अच्छा पढ़ लूंगा। प्रभु जी, बस थोड़ा थोड़ा सा क्लियर बस इतना करना था कि जो मनुस्मृति में ये लिखा था कि बालक बालक के नाभि पूर्व जातकर्म संस्कार करने व हम्म 12वें दिन शुभ तिथि मुहूर्त के साथ नामकरण करें। प्रभु जी, हम्म इसमें लिखा है कि 10वें या 12वें दिन उसका नाम करें। और प्रभु जी, उसमें लिखा है ब्राह्मण का नाम मंगलवाचक, क्षत्रिय का नाम बलवाचक, और वैश्य का नाम धनवाचक, और शूद्र का नाम दासयुक्त। तो प्रभु जी, इसमें ये सवाल था हमारा कि ये 10वें दिन कैसे हम उसको पता कर लेंगे कि ये शूद्र है या दास है, या मतलब ये वैश्य, ये कैसे किया जा सकता है मेरे 10वें को दिन? भी नहीं मालूम प्रभु जी, उतना मैं तो नहीं मालूम प्रभु जी। जितना मैं भगवत गीता में भागवतम पढ़ता हूँ, मेरे गुरु से, मेरे आचार्यों से जितना मैं पढ़ता हूँ, लेकिन मनुस्मृति के बारे में मेरे को नहीं मालूम। लेकिन इतना तो है प्रभु जी, जैसा कि अब धीरे धीरे से लुप्त हो रहा है, जैसे कि आप जो बोल रहे हैं ऐसा, ये कर्म कांड, ये क्या बोलते हैं इसको, 16 संस्कार होते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, संस्कार, जीवन से लेके, जन्म से लेके मृत्यु तक। तो अब सिर्फ दो ही बच गए, एक तो क्या हो गया है, एक जन्म के समय पे एक थोड़ा बहुत हम लोग करते हैं, फिर बाद में मृत्यु के समय पे हम लोग कर रहे हैं, धीरे धीरे से सब चीज चला गया। असल प्रसव से लेके, अभी देखा गया तो बच्चा जब नामकरण से लेके अन्न प्रसव, उन्हें बहुत सारे संस्कार होते हैं। तो वो एक दिन वो सब भूल गए हैं, लेकिन मेरे को उसके बारे में नहीं मालूम कि 13वें दिन क्या है, वो दास भाव क्या है, क्षत्रिय भाव क्या है, वो मेरे को नहीं, जो मेरे को नहीं मालूम अगर मैं आपको बोलने का प्रयत्न करूंगा तो मैं गलत हूँ, वो मेरे दिमाग नहीं लगा, मेरा माइंड नहीं, मेरे को नहीं प्रभु मालूम, जी, जीरो नॉलेज है इस उसके बारे इस वजह से कहा हमने पढ़ी, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस मनुस्मृति को जलाया था। में। क्योंकि प्रभु जी, इसमें बहुत और भी बहुत सारी प्रभु जी बातें हैं एक जिसमें। बात मैं बोलता हूँ प्रभु जी, इंसान हमारा टेक अवे क्या है, देखो भगवान क्या है, ये लोग वहां पे अगर ये बताया गया, वहां पे वो बताया गया, ठीक है, सही बात है। एक अगर उसमें कुछ कैटेगरी के बारे में बताया गया, लेकिन भगवान भगवत गीता में क्या बोले, जन्म कर्म, सॉरी, भगवान भगवत गीता में क्या बोले, गुण कर्मा विभागशः, ब्यूटीफुल श्लोका है। भगवान, एक व्यक्ति गुणों, अब आप आलोक सिंह प्रभु है, आप अपने गुणों के माध्यम से आप ब्राह्मण बन सकते हैं, आप अपने गुणों के माध्यम से क्षत्रिय बन सकते हैं, हाँ, आप अपने गुणों के माध्यम से वैश्य बन सकते हैं, लेकिन जन्म के माध्यम से नहीं।
तो अपना कर्म और गुणों के माध्यम से एक व्यक्ति चार ये जो वर्ण बताए हैं उसमें फिट हो सकता है। अगर कोई शूद्र के परिवार में जन्म लिया लेकिन जाके मिलिट्री में मैं देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हूं, तो उसमें क्या है? डर नहीं है, तो वो क्षत्रिय है कि नहीं? वो कोई क्षत्रिय है लेकिन कहीं अधर्म हो रहा है, कहीं कुछ गलत हो रहा है, लेकिन ये दरवाजा बंद करके बैठ गया है, तो ये शूद्र है। ये हमको सिखाया जाता है। लेकिन चंद लोग क्या करे हैं, मैं मानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं कि हमारे जो पहले जो जिसको ये नॉलेज था, वो लोग क्या करे हैं, ये हमको अच्छा सा नहीं बताए हैं। वो बोलते थे कि नहीं, हम ब्राह्मण हैं, हमको ही ये नॉलेज चाहिए, तुम लोग ना दूसरे हो, दूसरे कैस्ट के हो, नहीं आना, नहीं करना। अगर इसमें क्या हो गया है, चलो भाई, ये लोग वो मनुस्मृति को कोट करके ऐसा बोल रहे हैं, तुम जन्म से ये है, जन्म से वो है, चलो मनुस्मृति को चला दो, ऐसा एक विचार है। लेकिन वास्तविकता में जो बताया गया है, जन्म, गुणों और कर्म के आधार से ही एक व्यक्ति क्या होता है, डिवाइड होता है कि नहीं? हाँ ओके। प्रभु जी के। और आप, हाँ मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्रभु, आप लेवल 3 में भी रहिए। हम लोगों को हमको जीवन, आलोक जी, एक चीज याद रखो, समय ज्यादा नहीं है। समय मेरे पास में भी ज्यादा नहीं है। लाइफ मेरी कितनी है नहीं मालूम, 40 के ऊपर हो गए हैं। कब चले जाते हैं वो भी नहीं मालूम। अगर हम लोग खाली ज्ञान अर्जित करते रहेंगे, ज्ञान अर्जित रहे करते रहेंगे, भक्ति नहीं करे तो, भक्ति नहीं करे, भगवत धाम नहीं जा, भगवान को प्रसन्न नहीं करे तो, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इतना है आलोक जी, हमको आप जैसा, अगर आपको प्रचार में आना है तो ये आप अच्छा कर रहे हैं, आगे जाके मेरे को प्रचारक बनना है, तो मनुस्मृति में भी जानना है, जान के उसमें डूबना नहीं है। लेकिन भगवान की भक्ति इंपॉर्टेंट है। जब भगवान की भक्ति करने लगते हैं, धीरे से भगवान से प्रेम बढ़ने लगता है, वो इंपॉर्टेंट है जीवन का लक्ष्य। ठीक है। जैसे प्रभु जी विश्वामित्र क्षत्रिय पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण का वो अपनाया। अपनाया। परशुराम ब्राह्मण में पैदा हुए थे, उन्होंने क्षत्रिय का क्षत्रिय बन अपनाया। गए। हाँ, 21 बार पृथ्वी को वो करे। अब देखो प्रभु, और अगर ये लोगों को अगर बोला गया, लोग जी, मैं एक एग्जाम्पल देते बैठा, तो व्यास जी की माँ कौन थे? अब और ऐसे ही हम लोग जाते जाएंगे डेप्थ में, तो भगवान कभी डिफरेंशिएट नहीं करे शबरी की को का कौन से जाति के थे। अच्छा, तो उनको एक, उनका एक मित्र था जो भगवान राम जी का गले लगा लिए, है कि नहीं? वो मित्र कौन से कैस्ट से थे? तो अगर हम लोग ऐसा और डेप्थ में जाएंगे, भगवान चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं, चैतन्य महाप्रभु की जब कथाएं हम लोग पढ़ेंगे, जब उनको जानने की कोशिश करेंगे, कभी भी, कभी भी किसी को डिफरेंशिएट नहीं करे। भगवान किसी को डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। लेकिन चंद लोग हमारे, यानी पहले क्या करे, डिफरेंशिएट करते थे, तुम ये है, तुम ये है, तुम ये है, उसका खंडन किया गया। लेकिन उसके माध्यम से जो शास्त्रों को निकाल दे रहे, गीता में मत पढ़ो, क्योंकि गीता हिंदू में ऐसा बताते हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तुम शूद्र हो, वैश्य हो, चलो गीता मत पढ़ो। ये सब गलत है। हाँ, ये गलत है। वास्तविकता भगवान का प्रेम अगर हमारे लाइफ में जाग रहा नहीं, यस, मैं जीवन भर लड़ रहा हूँ, मैं कौन हूँ, SC ST का प्रेसिडेंट बन गया हूँ, नीची जाति का प्रेसिडेंट बन गया हूँ, नीची जाति की उन्नति के लिए मैं जी रहा हूँ, उनके लिए मैं रोड बनाऊंगा, झोपड़ियों से घर बनाऊंगा, सब सब मानव जाति, मानव सेवा, माधव सेवा नहीं है। भगवान समझाते हैं, बेटा मेरी सेवा कर। तो ये लोग क्या करते हैं, शास्त्रों को हटा देते हैं, बस। ठीक है। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, और एक छोटा सा सवाल था प्रभु जी, आप गोलोक चाट में कोई डिटेल भी क्लास लेंगे क्या कभी? लेंगे ना प्रभु जी, आप लेंगे, 100% लेंगे। मैं आपको प्रभु भेजा जी हूँ ना, क्यों, मैं लेऊंगा। प्रभु जी एक सवाल था उससे रिलेटेड, पूछ सकते पूछो हैं क्या? पूछो। प्रभु जी, गोलोक चाट में हमने एक यूट्यूब में, मतलब इस्कॉन ही के कोई प्रभु जी थे, उन्होंने 12 एपिसोड केवल गोलोक चाट में लिए थे। बस है, वही पढ़ लो, आइडल, वो एक देख प्रभु, लो ना। हाँ प्रभु जी देखा हमने, सब देखे वीडियो पूरे प्रभु जी, तो हम्म उसमें सब में सब समझ में आ गया, बस एक आ गया था अब प्रभु जी। हमारे को आप एक दिन समझाओ ना, फिर आप नोट्स नहीं बना लो। आप एक दिन क्या करो, हमारी पूरी क्लास में मैं भी बैठ जाऊंगा। आजकल मैं भी श्वेता माता जी के क्लासेस सुनता हूँ, तो आप क्या करो, आप भी आओ कि हमारे को गोलोक आप अच्छा सा डिटेल में समझाओ।
कहीं कहीं आप अगर कोई कमियां अगर हो जाएंगी तो हम लोग, हमारे निरंजन प्रभु है, काफी लोग है क्लास में, कविता में, हम लोग आपको हम साथ देंगे, आप समझाओ। तो देखो ये नहीं ज्ञान वैसा है, पैसा अगर बांटे जो तो कम हो जाता, लेकिन ज्ञान है बांटते जाओ, बढ़ते जाता, बांटते जाओ, बढ़ते जाता, वो भगवान की कृपा है, उसी से ही बढ़ता है, नहीं तो नहीं बढ़ता है। हाँ, तो आप क्या हरे करो, बोलो, कृष्ण मेरे को अच्छा प्रभु लगा जी। आप इतना एपिसोड करे, लेकिन नोट्स बनाओ और बोलो क्लास में, मैं रेडी हूँ सुनने के लिए। प्रभु जी वो मतलब वो पूरा सुन तो लिया, तो प्रभु जी वो खुद बता रहे थे कि इसमें 100% में ये आपको 5-6% केवल आएगा। हम्म। तो प्रभु जी 5-6% में हमें तो ज्यादा से ज्यादा 1-2% आया होगा प्रभु जी। बस है, वही बताओ, वही प्रभु जी बताओ। उसमें एक बार श्रीला प्रभुपाद के शिष्यों में क्या हुआ था, बैठे हुए थे सब, तो कोई और आए, अरे भाई आप अपने शिष्यों से क्या, आप हम अपना ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, वो बोलते हैं, हम देखो पूरा 700 श्लोका जानते हैं, भागवतम के 18,000 श्लोका जानते हैं। तो उनके श्रीला प्रभुपाद क्या करे, शिष्य को बुलाए, देखो भाई इनको सब कुछ आता है, लेकिन ये कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, आप आओ बेटा, कृष्ण कौन है। एक शिष्य को, छोटे से शिष्य को बुलाते हैं और बोलते हैं, कृष्ण कौन है, कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड बोलते हैं, कृष्ण ही तो सर्व कारण कारण भगवान है, वो बोलते हैं। तो वो बोले हैं, तुम इतने सारे शास्त्रों का अध्ययन करे, लेकिन ये समझ नहीं पाए कि भगवान ही सब कुछ है, और ये छोटा सा बच्चा जो है सो 1% बात, एक ही बात याद रख लिया, वो क्या याद रखा, कि कृष्ण ही भगवान है। तो वैसा आप 5%, 10% नहीं, 1% भी आपको याद है तो आइए, आपका स्वागत है क्लास में, आपको प्रभु जी बताइए। बस एक छोटा सा प्रश्न था उसमें कि प्रभु जी जो गोलोक धाम के नीचे आध्यात्मिक अयोध्या है प्रभु जी, हम्म। उसमें बता रहे थे प्रभु जी कि उधर जो हनुमान जी हैं हम्म। वो मतलब केवल हनुमान जी हैं, जबकि बताया गया है कि शंकर स्वयं केसरी नंदन जो मतलब शंकर जी हैं वही हनुमान जी हैं। तो वो बता रहे थे कि जो हनुमान जी जो हमारे जो भारत में अयोध्या है उधर जब प्रकट होते हैं त्रेता युग में, तब वो शंकर जी और हनुमान जी दोनों का मतलब दोनों के अवतार होते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक अयोध्या में है हनुमान जी, वो केवल हनुमान जी हैं, उनमें शंकर जी मतलब वो शंकर जी नहीं है। सही बात है, सही बात है प्रभु जी। एक्चुअली देखा गया तो जब गोलोक को अब हम जाते हैं, शिव जी क्या है, शंकर जी का कहाँ से कहाँ से स्टार्टिंग होता है, आप शंकर जी का कहाँ पे और जब अयोध्या से जब नीचे 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 जब आते हैं, महाविष्णु से जब शिव जी, वहां पे हम लोग देखते हैं शंकर जी नीचे यानी वैकुंठ, गोलोक से अयोध्या, अयोध्या के बाद में क्या आता है, वह हम लोग जो बोलते हैं, नहीं प्रभु जी हम लोग को वैकुंठ जाना है, वैकुंठ जाना है, वैकुंठ से भी जब और नीचे आते हैं तो तो वो, सदा से लोग प्रभु जी। हाँ, तो जब आते हैं महेश धाम जो बोलते हैं, तो वहां पे एंट्री होती है। तो ये जो हनुमान जी है, ये भगवान हमेशा नित्य धाम, ये पहली बार, ये बार रावण, ये बार रामायण हुआ है, समझ रहे क्या, हर बार त्रेता युग आता है, हर बार भगवान अवतार लेते हैं, तो ऐसा कई बार, एक बार ये बार राम जी हेल्प लिए ये सेतु बनाने के लिए, एक बार भगवान में ये कैपेसिटी थी, भगवान डायरेक्ट चले गए, तो भगवान हर बार आते हैं, कुछ ना कुछ नई नई तरह का से लीला करते हैं। एक बार हीरो हनुमान जी को बनाते हैं, हनुमान जी के पूरे रामायण में, अरण्य कांड में क्या ब्यूटीफुल हीरो बन के गए थे वो हनुमान जी। तो एक बार यहाँ अर्जुन को हीरो बनाए हैं महाभारत में, तो एक बार प्रहलाद को हीरो बनाए हैं। भगवान क्या करते हैं, कभी कभी किसी किसी को, कोई कोई युग में, एक बार एक, हर बार एक एक चलता ही जाता है, ये हमेशा नित्य धाम में हनुमान जी वहां पे है। ये कब मालूम होता है, ये कहानी आती है, कहानी तो अब मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन कहानी आती है भगवान को, हनुमान जी को जब भेजा जाता है अंगूठी लाने के लिए, किसी को याद है कहानियां बोलने में कौन है, मैं ही दिख रहा हूँ, कहानियां बोलने में कोई भी नहीं है हमारे कने प्रोफेशनल, हाँ सीधे ही माता जी, हाँ। तो हनुमान जी जाके वहां देखते हैं, बहुत सारे अंगूठियां देखते हैं, किसी को याद है माता जी, कल शेयर करते, वहां पे भी हनुमान जी को ही देखते हैं वहां पे, याद है। जी प्रभु जी, वो वाली तो याद है। हाँ तो कल बोलना, आप आज नहीं बोलेंगे हम, आलोक जी कल, हाँ थोड़ा मेरे को भी जाना है, समय हो रहा है, 8 बज गए हैं, कल हम लोग वो ठीक प्रभु। कहानी के साथ आरंभ करेंगे।
तो सही बात है, नित्य धाम में आज भी लीलाएं चल रही है। सूरज यहाँ से डूबा है तो इसका मतलब सूरज कहीं और है। कन्हैया यहाँ से गए हैं तो गए हैं, तो ये यहाँ के वैसा नहीं है, तो जो हाँ हमारे वैसा शरीर नहीं है, उनकी नित्य लीलाएं कहीं और प्रवेश करे। वहां पे आज भी लीला वहां पे चल रही है। आज भी वहां पे गोपियों के साथ में वहां पे रास चल रहा है। वहां पे अपनी मैया के साथ में, यस, वो भाग रहे हैं, मैया उनको, दिस इज व्हाट एवरीथिंग इज हैपनिंग। गोलोक में हर चीज हो रहा है। वो जो हाँ हनुमान जी भगवान को सेवा करना है, वहां पे रामायण जो राम जी के साथ में उनका परिवार के साथ में हनुमान जी अयोध्या में हैं। वैकुंठ में भी भगवान हर जगह पे, ये लीलाएं वहां पे नित्य लीला है चल रही है। वो सिर्फ यहाँ पे ब्रह्मा के एक दिन में बोले ना भगवान, ब्रह्मा का एक दिन इतना होता है, एक मनवंतर इतना होता है। तो ब्रह्मा एक लीला में वो आते हैं, कोई कभी कभी लीला अवतार, कभी कभी पुरुष अवतार, कभी कभी अलग अलग अवतारों के माध्यम से 6 प्रकार के अवतार। जब गोलोक देखेंगे हम लोग देखेंगे, आप ही बताओ कितने प्रकार के अवतार होते हैं, मनवंतर अवतार बोलते हैं। तो वो अवतार करने, वो अवतार लेके भगवान यहाँ पे आते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु। लेकिन हरे मैं कृष्ण आपका प्रभु। इंतजार कर रहा हूँ आपकी क्लास का सुनने का। नहीं प्रभु जी, हमें कहाँ इतना ज्ञान है, नहीं आपको तो नहीं सब नहीं, पता अरे होगा। नोट्स बनाओ प्रभु। देखो कहाँ पे किसी को भी नहीं है। लेकिन जब प्रयत्न करते हैं तो कृष्ण क्या करते हैं, कृपा। तो वो कृष्ण पे विश्वास करो, हे भगवान मेरे को आप कृपा करो, मैं प्रयत्न करूंगा मैं बताने का। देन डेफिनेटली आप बता सकते हैं प्रभु, हम लोग सुनेंगे। और साथ साथ सब लोगों के साथ मेरा भी, मैं भी आपके साथ में, मैं भी थोड़ा जो मेरे को मालूम है गोलोक के बारे में सबको समझाऊंगा। ठीक। प्रभु जी बस मतलब थोड़ा प्रभु जी ये एक क्लियरिटी चाहिए थी प्रभु जी, उसमें ये बस केवल समझ में नहीं आ रहा, आ जब रहा पूरी था कि क्लैरिटी आ जाएगी, आप जब गोलोक लेंगे, आप आपके साथ साथ मैं भी रहूंगा, पूरी क्लैरिटी सबको भी आ जाएगी। ठीक है। आप कब गोलोक को लेंगे चार्ट प्रभु मैं जी? डिस्प्ले करूंगा, या तो मैं करूंगा या आप करो। डिस्प्ले नहीं करते प्रभु हुए जी, हम लोग आप अच्छा ही सा, करेंगे। हाँ वही मैं करूंगा। डिस्प्ले करते हुए ऊपर से नीचे 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 तक देखते हुए जाएंगे अपन। ठीक है। प्रभु जी आप कब लेंगे फिर? हाँ आप कब लेंगे मेरे को ये बोलो, मैं तो रेडी हूँ। आप अगर सोमवार लेंगे तो मैं सोमवार आपकी क्लास में बैठूंगा। फिर नहीं आपका हो प्रभु गए जी, बाद में, तो जो मेरे को मालूम है थोड़ा मैं बोलूंगा, थोड़ा आप नहीं थोड़ा मैं। वो बोलते प्रभु हैं जी, गाना आप भी है, कभी तुम कभी हाँ जान। हरे आप तो कृष्ण, हाँ। 100% है, हम आपके फिर आपके लिए तो 1% भी नहीं है प्रभु जी आपके नहीं नहीं हिसाब प्रभु से। जी, ऐसा मत बोलो प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अब मेरा जाने का प्रभु समय हो गया, दंडवत आलोक जी प्रणाम बता दे प्रभु रहे जी। हैं हरे इनडायरेक्टली, कृष्णा। बहुत बोल रहे हैं, बोल हाँ, के चढ़ा रहे हैं, तो चुपती है चढ़ाते हैं, कोई भी तो कुछ बातें बोलते हैं, प्रशंसा करते हरे हैं तो कृष्णा प्रभु जी, एक चुभना चाहिए। डाउट है मानसी मुझे। माता जी की जय हो, बोलिए माता जी। हाँ। प्रभु जी मैं लेवल 4 में ना, हमें वहाँ पे योग प्रोसेस करके एक टॉपिक दिया है भगवत गीता का। तो उसमें हम 3 जो योग है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो कर्म योग में मुझे डाउट था कि उसमें कर्म विकर्म भी बताना होगा, कि जैसे हमको निष्काम कर्म और सकाम कर्म के बारे में ही बताना। हम्म। कर्मयोग में क्या हाँ बताना कर्म होगा? योग जैसे, हाँ जी, हम्म। क्योंकि भगवत गीता का जो 3 चैप्टर से 6 चैप्टर है, उसमें सकाम कर्म और निष्काम कर्म पे भी काफी जोर दिया गया ना। और तो बताओ। अकर्म विकर्म भी है, हम्म। तो आपको तो करना वो क्या भी है? बताना। अरे भैया, तो अच्छा मुझे आप मुझे वो क्लास एक्सप्लेन में क्या करना है, हाँ बताऊं जी। मेरे को पूछ रहे हैं? मैं क्या हाँ बोलूं जी, हाँ माता जी। जी? वो टीचर क्या सुधाकर प्रभु लेते हैं शायद ना वो, तो हाँ हाँ मेरे को प्रभु जी। नहीं मालूम ना वो टीचर का क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या है। ठीक है, आपको जितना मालूम है वो तो बताओ, लेकिन वो करेक्ट करेंगे, वो किस एंगल से क्या भाव से। एक टीचर जब क्लास लेते हैं तो वो पहले प्रिपेयर करते हैं, सोच लेते हैं कि भाई मैं इनको ये बताना है, ये बताना है, यहाँ पे लाना है। तो उनका मैं नहीं बता सकता माता जी, वहां पे क्या होता है मैं तो नहीं बता सकता। ठीक है। प्रभु लेकिन जी उधर एक हमें एक एक्सप्लेन एक करना है, था। एक है मानसी माता जी, नोट्स के लिए आप लिख लो, आप पूछे हैं आपको बोल रहा हूँ। योग 3 प्रकार के होते हैं, इन पे रुको मत। जब आप लेवल 4 पे जाते हैं, लेवल 5 पे जाते हैं, एक और एक योग होता है। तो वो क्या है? संभ्रम हाँ योग। हाँ, संभ्रम योग भी होता है, कनेक्टिंग कृष्णा विथ एंगर। गुस्से से भगवान से कनेक्ट होना भी एक योग है। कर्मयोग हो गया, प्रभु जी, ये तो भक्ति भक्ति योग योग में हो आ गया। गया। देन गुस्से से योग जो होता है उसको बोलते हैं, वो अलग है। भक्ति योग में प्रेम होता है, प्रेम के साथ में हम जुड़ते हैं भगवान से, सिर्फ प्रेम ही प्रेम। मैं भगवान के लिए ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा। लेकिन संभ्रम योग में क्या होता है? भगवान से गुस्से में रहते हैं। दैट इज ऑल्सो एक योग आता है।
तो ठीक है, अगर मैं अभी लेवल 1 की क्लास में, लेवल 2 की क्लास में ये बोलूंगा तो लोग बोलेंगे ना ये प्रभु जी सिर पे से जा रहा है, तो इसलिए ही हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ये बस ये जो कहना था आपसे कि प्रभु जी लेवल 3 इसलिए ज्वाइन नहीं किया प्रभु जी, क्योंकि हम चाहते थे कि भक्ति सदाचार लेवल 2 वाला भी एक बार कर लें। कर लो प्रभु जी, कर लो, हर चीज करना चाहिए, सब चीज भक्ति में करना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद फिर लेवल 3 कर लेंगे प्रभु जी। करो। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुपच्चय कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण। सभी का धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी।